विनाशकारी जादूगर सी 531 अध्याय 531 531 तारांकन अध्याय 531 आप में से कोई भी किसी को ठेस पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकता। तारांकन शुम मुक्सियन लिन मोयू के पीछे पीछे सिर झुकाए चल रही थी, मानो कोई बच्चा कोई गलती कर बैठा हो। लिन मोयू अचानक रुक गया और शू मुक्सियन जो ध्यान नहीं दे रही थी, उससे टकरा गई और उससे चिपक गई। पीछे से आती गर्माहट को महसूस करते हुए लिन मोयू ने धीरे से हंसते हुए कहा, तुम क्या सोच रही हो? शू मुक्सियन का चेहरा लाल हो गया और उसने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। लिन मोयू ने पूछा, उस दिन टेलीपोर्ट करके वापस आने के बाद तुम कहाँ गए थे? शू मुक्सियन ने जवाब दिया, ऐसा लगता है कि उस दिन मेरा 2 बार टेलीपोर्टेशन हुआ था। जब मैं जागा तो मैं पहले से ही मुख्य क्षेत्र से बाहर था। शू मुक्सियन के शब्दों से लिन मोयू ने सामान्य स्थिति का अनुमान लगाया। अंतारेस द्वारा दिए गए तराजू ने शू मुक्सियन को सीधे अंतारेस के पास वापस पहुंचा दिया होगा, लेकिन अंतारेस शू मुक्सियन से निपटना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे फिर से दूर भेज दिया। इसी वजह से शू मुक्सियन को ऐसा लगा जैसे उसे 2 बार स्थानांतरित किया गया हो। लिन मोयू हंसते हुए बोली, तो फिर तुम जियालान येयू को ढूंढने गए थे? क्या तुमने अपनी कब्र देखी? शू मुक्सियन ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, मैंने इसे देखा। इसे कैसे महसूस किया? शू मुक्सियन ने अपना सिर झुकाया, यह अजीब लगा, लेकिन साथ ही कुछ हद तक मजेदार भी। येयू बहन की लिखावट बहुत सुंदर है, और उन्होंने जो जगह चुनी है वह बहुत अच्छी है। ये समाधि लंबे समय तक टिकेगी। उसकी मासूमियत भरी सूरत देखकर, जो मानो एक खाली कागज की तरह थी, लिन मोयू को हंसी आ रही थी। हालांकि शू मुक्सियन उससे कुछ साल बड़ी थी, लेकिन उसके सामने वह एक बच्ची जैसी लगती थी। चलो चलते हैं। लिन मोयू मुड़ी और आगे बढ़ गई। शू मुक्सियन ने पूछा, कहाँ जाना है? अच्छा खाना खाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ी। बीच में व्यवधान आ गया था और हम ठीक से खाना नहीं खा पाए थे। ओह! रेस्तरां से एक जोरदार आवाज आए और शुई झिझुन तोप के गोले की तरह बाहर निकल भागा। वह पागल शेर की तरह छत पर खड़ा लिन मोयू को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नहीं पा सका। नीचे चहल पहल भरी सड़क पर कई लोग जमा हो गए थे। लिन मोयू को न पाकर वह गुस्से से जियाजू और अन्य लोगों की ओर मुड़ा। उसे ठीक से याद था, जियाजू और अन्य लोग लिन मोयू के साथ थे। फैंग शियू ने ठंडे लहजे में कहा, क्या देख रहे हो? किले में लड़ाई की अनुमति नहीं है। तुम लड़ाई शुरू नहीं करना चाहोगे, है ना? शुई झिजुन ने ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, अगर तुम में हिम्मत है तो किले को मत छोड़ो। फैंग शियू हंसते हुए बोला, शियागुआन शहर का श्वेजिया, है ना? मैं अपने परिवार को सूचित कर दूंगा। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो तुम्हारे श्वेजिया की करतूत होगी। याद रखना, मैं किले संख्या 8 से हूं, तलवार देवता के फैंग परिवार से। फैंग शियू शियाजू ने नजाकत से कहा, मैं शिया जिन के शिया परिवार से हूं। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारी श्वेजिया भी मुसीबत में पड़ जाएगी। जुओ मेई चुप रही, क्योंकि वह जानती थी कि उसे फिलहाल चुपचाप रहना होगा। शुई झिजुन तुरंत अवाक रह गया। वह इन दोनों परिवारों में से किसी को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। फैंग शियू ने ठंडे लहजे में कहा, जो तुमने अभी कहा, उस पर सोचो। अगर तुम अपनी जान बचा लेते हो तो खुद को भाग्यशाली समझो। अगर तुमने दोबारा ऐसी बातें कहने की हिम्मत की तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। शुई झिजुन का सीना गुस्से से धौंकनी की तरह फूल रहा था, जिससे एक कर्कश आवाज आ रही थी। गुस्से से उसके फेफड़े फटने वाले थे और उसे शांत होने में कुछ समय लगा। उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं, उनमें हत्या का इरादा झलक रहा था, और फिर वह मुड़ा और चला गया। शियाजू ने फुसफुसाते हुए कहा, वह लिन डमी को ढूंढने तो नहीं जाएगा, है ना? जुओ मेई ने ताना मारते हुए कहा, अगर वह ऐसा कर ले तो बेहतर होगा। ऐसा मूर्ख लिन शेंजियांग के एक थप्पड़ को भी सहन नहीं कर पाएगा। दोनों इस बात पर सहमत थे कि लिन मोयू की ताकत को देखते हुए उसे मारना मक्खी को मारने जितना आसान होगा। इसके अलावा लिन मोयू की स्थिति को देखते हुए अगर वह वास्तव में किसी को मारना चाहता तो उसे किले के युद्ध निषेध संबंधी नियमों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। वह एक कुशल सेनापति था और उसे अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। लिन मोयू के हाथ में मौजूद टेलीपोर्टेशन पत्थर चूर चूर हो गया और वह युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। हवा में अपने बिजली जैसे पंखों को फैलाए हुए लिन मोयू ने कुछ ही दूरी पर मु यून को देखा।
मो यून एक दानव से लड़ रहा था। मो यून 50वें स्तर पर पहुंच गई थी, जिससे पता चलता है कि उसने कितनी मेहनत की थी। उनकी उम्र के लोग अभी अभी 40वें स्तर से थोड़ा ऊपर थे, और कुछ ने तो अपनी दूसरी नौकरी में बदलाव की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की थी। लेकिन मो यून पहले ही 50वें स्तर पर पहुंच चुका था। एक प्रतिष्ठित परिवार के बच्चे का जीवन ऐसा ही था, कड़ी मेहनत और बस कड़ी मेहनत। सभी को लगता था कि प्रतिष्ठित परिवारों के बच्चों के पास वे सभी संसाधन और उपकरण होते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, जिससे उनके लिए उच्च स्तर प्राप्त करना आम लोगों की तुलना में 10 गुना आसान हो जाता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इन बच्चों को भी बहुत मेहनत और पसीना बहाना पड़ता है। निंग यी महीनों से लगभग बिना रुके प्रशिक्षण कर रही थी। उसने अपना लगभग हर पल युद्ध में बिताया। यह एक प्रतिष्ठित परिवार के बच्चे की कहानी थी। बेशक ऐसे भी कई लोग थे जिन्होंने अपनी क्षमता को बर्बाद कर दिया, लेकिन वे उल्लेख करने लायक नहीं थे और लिन मोयू के विचार में भी नहीं थे। लिन मोयू ने मो यून को राक्षस से लड़ते हुए देखा, लेकिन हस्तक्षेप नहीं किया। यह मो यून की लड़ाई थी और उसे इसे खुद ही संभालना चाहिए था। वे किले संख्या 4 से सैकड़ों किलोमीटर दूर थे, जहां उनका सामना कई दानव शिकारियों से हुआ। एक जोरदार आवाज के साथ पवित्र आत्मा वाले यूनिकॉर्न के सींग से एक पवित्र प्रकाश निकला। प्रकाश तीर की तरह राक्षस के शरीर को भेदता हुआ निकला और फिर विस्फोट के साथ राक्षस के टुकड़े टुकड़े हो गए। मो यून ने अपने माथे से पसीना पोंछा और अपने पवित्र आत्मा वाले यूनिकॉर्न पर उड़ते हुए बोली, अब तुम्हारे पास समय है। लिन मोयून ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आपको क्या चाहिए? मो यून ने कहा, मुझे एक कालकोठरी बनाने में मदद करो। ये शूहान की कही बात से अलग लग रहा था, लेकिन लिन मोयू ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है। मो यून ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप यह नहीं पूछने वाले हैं कि कौन सा कालकोठरी, उसकी कठिनाई का स्तर क्या है, और क्या आप उसे संभाल सकते हैं? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं। अगर यह कोई ऐसी कालकोठरी है जिसमें मैं प्रवेश कर सकता हूं, तो मैं इसे संभाल सकता हूं। उनके शब्द बहुत साहसी थे, लेकिन लिन मोयू को पूरा भरोसा था। जैसा कि उसने कहा, अगर वह कालकोठरी में प्रवेश कर सकता है, तो वह इसे संभाल सकता है। चाहे कालकोठरी कितनी भी कठिन क्यों न हो, चाहे वह छोटी हो, मध्यम हो या फिर बहुत बड़ी ही क्यों न हो, लिन मोयू को पूरा भरोसा था कि वह उसे पार कर सकता है। अगर वह इसे संभाल नहीं सका, तो 40 या 60 लोगों की टीम भी इसे संभाल नहीं पाएगी। मो यून कालकोठरी की ओर उड़ गई, और लिन मोयू उसके पीछे पीछे चल रही थी। मो यून ने कहा, इस कालकोठरी को होली जील स्पेस कहा जाता है। ये 55वें स्तर की कालकोठरी है जिसमें 50 से 60वें स्तर के बीच के लोग प्रवेश कर सकते हैं। मैं हेल डिफिकल्टी लेवल हासिल करना चाहता हूं, लेकिन मैं दूसरों के साथ टीम नहीं बनाना चाहता, इसलिए मुझे आपसे मदद मांगनी पड़ रही है। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, जरूर। क्या इस कालकोठरी में कुछ खास बात है? मो यून ने कहा, कालकोठरी के सबसे गहरे हिस्से में एक पवित्र प्रकाश दलदल है। इसके अंदर का पवित्र प्रकाश मेरे बुलाए गए जानवरों के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन कालकोठरी का स्वामी दलदल से निकलने वाले सभी पवित्र प्रकाश को सोख लेगा। पवित्र प्रकाश प्राप्त करने के लिए हमें बॉस को हराना होगा इससे पहले कि वह सारा पवित्र प्रकाश सोख ले। मुझे नहीं पता कि आप ये कर पाएंगे या नहीं। लिन मोयू ने एक पल सोचा, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मो यून ने फुसफुसाते हुए कहा, धन्यवाद। आपका स्वागत है। हम दोस्त हैं, और यह कोई बड़ी बात नहीं है। लिन मोयू के ज्यादा दोस्त नहीं थे, और मो यून उनमें से एक थी। वह जब भी संभव होता अपने दोस्तों की मदद करता था। वे कई 100 किलोमीटर तक उड़े। अब तक वे युद्ध क्षेत्र में काफी अंदर तक पहुंच चुके थे, किले संख्या 4 से 1000 किलोमीटर से भी अधिक दूर। यह एक अंधकार में और उजाड़ भूमि थी, जो युद्ध क्षेत्र के सन्नाटे से भरी हुई थी। कालकोठरी का प्रवेश द्वार चुपचाप जमीन पर घूम रहा था। ऐसी निर्जीव जगह में भी कालकोठरी का प्रवेश द्वार जीवन की एक झलक बिखेर रहा था। दूर से उन्होंने कई टीमों को राक्षसों से लड़ते हुए देखा। मो यून ने समझाया, होली लाइट स्वैम्प कालकोठरी के कारण कई पेशेवर मानव टीमें यहां आती हैं। राक्षस भी यह बात जानते हैं, इसलिए वे अक्सर यहां या रास्ते में घात लगाकर हमला करते हैं। इसलिए यहां लड़ाई झगड़े आम बात है। यह क्षेत्र अब मानव नियंत्रण में नहीं था, और यहां अक्सर राक्षस प्रकट होते थे। इसके अलावा यहाँ के सभी राक्षस 50वें स्तर से ऊपर के थे और समूहों में दिखाई देते थे।
मो यून ने यहां अकेले ऑपरेशन करने का साहस दिखाया, जिससे उसकी बहादुरी साबित हुई। वे कालकोठरी की ओर उड़ गए, जहां एक टीम राक्षसों से लड़ रही थी। टीम मजबूत प्रतीत हो रही थी, उसने राक्षसों को आसानी से कुचल दिया। अचानक टीम का कोई सदस्य मो यून की ओर दौड़ा और बोला, यून तुम वापस आ गई हो। मो यून ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, उसे नजरअंदाज करो। चलो कालकोठरी में चलते हैं। ठीक है, लिन मोयून ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसने मो यून की ओर उड़ते हुए उस व्यक्ति पर एक नजर डाली, जो एक सम्मना था और लगभग मो यून की ही उम्र का था। उसने जिस जानवर को बुलाया वह एक सुनहरा बाज था, जो देखने में बहुत ही आकर्षक था। चाहे जानबूझकर हो या संयोगवश, उसने मो यून के कालकोठरी तक जाने का रास्ता रोक दिया। यूनेर, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। उस व्यक्ति ने दोबारा पुकारा और उससे अंतरंगता से बात की। मो यून का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। दफा हो जाओ। पवित्र आत्मा का यूनिकॉर्न चमक उठा, गति बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क, सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 532। अध्याय 532, 532। तारांकन अध्याय 532, मिस मुयून, मायफुट तारांकन। मो यून ने अपनी क्षमता को सक्रिय किया, अपने यूनिकॉर्न के साथ विलीन हो गई और एक धधकती हुई सफेद रोशनी में बदल गई। प्रकाश के अग्रभाग में एक नुकीला चांदी का सींग दिखाई दिया, जो कि यूनिकॉर्न का सींग था। तारांकन कौशल, पवित्र टक्कर। तारांकन तारांकन। मो यून ने अपने रास्ते में खड़े युवक को स्पष्ट रूप से दुश्मन समझा और बिना किसी झिझक के उस पर हमला कर दिया। युवक के चेहरे का भाव अचानक बदल गया, वह सीधे हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और उसने तुरंत अपने नीचे मौजूद सुनहरे बाज को चकमा देने का निर्देश दिया। इसी क्षण लिन मोयून ने भी अपनी गति बढ़ा दी और मो यून का ठीक पीछे पीछे चलने लगी। जैसे ही वे कालकोठरी में प्रवेश करने वाले थे, आकाश से एक सुनहरी रोशनी नीचे आए और मो यून के सामने एक दीवार की तरह कालकोठरी के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। मो यून की कला सुनहरी रोशनी से टकराई, जिससे वह चकनाचूर हो गई और उसकी कला भी समाप्त हो गई। लिन मोयू ने मन ही मन आकलन किया, विरोधी की रक्षात्मक क्षमता काफी मजबूत है। मो यून की कौशल क्षमता कमजोर नहीं थी, बल्कि समान स्तर के शूरवीरों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। फिर भी यह अवरुद्ध रहा। वह युवक फिर से उनकी नजरों के सामने आ गया, और अभी भी मो यून का रास्ता रोके हुए था। यून तुम मुझे क्यों नजरअंदाज कर रही हो? मो यून का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दान फियंग, अगर तुमने मुझे एक बार और यून कहा, तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो मुझे बताओ, मुझे मौका देने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? हम सचमुच एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं, डैन फियंग ने कठोर लहजे में कहा, लेकिन मो यून के आक्रामक लहजे को सुनकर उसने समझदारी से एक कदम पीछे हट गया। मो यून ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, असंभव, हट जाओ। डैन फेंग टस से मज नहीं हुए, मेरी टीम तैयार है। अगर आप पवित्र प्रकाश दलदल से पवित्र प्रकाश प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मो यून ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। डैन फेंग ने जोर देकर कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तो तुम अकेले बॉस को हरा नहीं पाओगे। पवित्र प्रकाश प्राप्त करना तो दूर की बात है। यह मेरा मामला है, अब दफा हो जाओ। मो यून का जानलेवा इरादा एक बार फिर उभरने लगा। डैन फियंग अभी भी टस से मज नहीं हुई। मो यून, बस मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मुझे एक मौका दो। क्या तुम हिलने वाले हो या नहीं? मो यून का शरीर फिर से चमकने लगा, और पवित्र आत्मा यूनिकॉर्न की ऊर्जा एकत्रित होने लगी। इसी क्षण पास ही से कई चीखें सुनाई दी। डैन फेंग की टीम राक्षसों से निपट चुकी थी और वापस लौट रही थी। जो सातों लोग आए थे, वे सभी सम्मना थे, और उनमें से प्रत्येक के पास अलग अलग बुलाए गए जानवर थे। लेकिन बिना किसी अपवाद के, वे सभी उड़ने वाले प्रकार के बुलाए गए जीव थे। अब और भी लोग मो यून के रास्ते में रुकावट डाल रहे थे। डैन फियंग ने बेशर्मी से कहा, अगर तुम मुझे मौका नहीं दोगे, तो मैं तुम्हें कालकोठरी में प्रवेश नहीं करने दूंगा। वह किसी नखरेबाज बच्चे की तरह दिख रहा था। मो यून इतनी क्रोधित थी कि उसका चेहरा लाल हो गया। अगर दान परिवार के उसके परिवार के साथ अच्छे संबंध न होते, तो वह अब तक कार्रवाई कर चुकी होती। उसका स्वभाव अच्छा नहीं था और वह ज्यादा धैर्यवान भी नहीं थी। लिन मोयू अंततः अपनी हंसी नहीं रोक पाए और खिलखिलाकर हंस पड़ी।
डैन फियंग कम से कम शुई जुनजी से तो बेहतर था, लेकिन उसका चेहरा वाकई मोटा था। मो यून ने लिन मोयू से पूछा, क्या हम अंदर जा सकते हैं? लिन मोयू मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, लेकिन इन लोगों का क्या? क्या हमें इन्हें मार देना चाहिए? मो यून ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, वे हैको शहर के दान परिवार से हैं, और हमारे परिवार पुराने दोस्त हैं। फिर मो यून ने कहा, अगर हो सके तो इस आदमी को थोड़ा कष्ट दो। इसका चेहरा बहुत मोटा है। लिन मोयू मो यून का मतलब समझ गया। वह उन्हें मार तो नहीं सकता था, लेकिन उन्हें आसानी से छोड़ भी नहीं सकता था। चलो ठीक है, जाओ। लिन मोयू तुरंत सहमत हो गया। ऐसा काम उसके लिए मुश्किल नहीं था। इतना कहकर लिन मोयू कालकोठरी की ओर उड़ गई। क्या तुम वही सहायक हो जिसे मो यून ने ढूंढा था? डैन फियांग ने लिन मोयू की बात को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि वह लिन मोयू का स्तर नहीं देख सकता था, लेकिन वह जानता था कि पवित्र प्रकाश दलदल कालकोठरी में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति 60 से अधिक स्तर का नहीं हो सकता। डैन फियंग पहले से ही 55वें स्तर पर था, और उसके 8 समनरों की टीम के साथ अगर प्रतिद्वंद्वी 60वें स्तर का भी होता तो भी वे उसका मुकाबला नहीं कर पाते। लिन मोयू ने डैन फेंग को नजरअंदाज कर दिया। डैन फेंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर तुम और करीब आए तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। लिन मोयू ने उसे नजरअंदाज करना जारी रखा। डैन फियंग को गर्व महसूस हुआ और उसने कहा, उसे रोको। लेकिन उसके आसपास मौजूद किसी भी सम्मानकर्ता ने अपनी हरकत नहीं दिखाई। डैन फेंग थोड़ा हैरान रह गया, आप लोग यहां से क्यों नहीं जा रहे हैं? उसने चारों ओर नजर घुमाए और ठंडक महसूस की। उसके अलावा बाकी सभी सम्मन, यहां तक कि उनके बुलाए गए जानवर भी सफेद हड्डियों से ढके हुए थे। वे अपनी आंखों के अलावा कुछ भी हिला नहीं सकते थे, यहां तक कि कोई आवाज भी नहीं निकाल सकते थे। डैन फियंग ने लिन मोयू को घूर कर देखा, जो अब उसके सामने खड़ी थी। उसने लिन मोयू की हथेली में आग की एक चमक देखी। अगले ही पल उसके दिमाग में असहनीय दर्द का विस्फोट हो गया। उसकी चीखें आसमान में गूंज उठी और उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह बेबसी से देखता रहा जब लिन मोयू मोयून के साथ उसके पास से गुजरी और कालकोठरी में प्रवेश कर गई। असहनीय दर्द ने उसे लकवाग्रस्त कर दिया, जिससे वह उन्हें रोकने में असमर्थ हो गया। कुछ समय बाद आखिरकार वह दर्द से उबर गया। वह घृणा और भय से भरी हुई कालकोठरी को घूर रहा था। जल्द ही अन्य सिम्मनरों को ढंकने वाली सफेद हड्डियां चकनाचूर हो गईं, और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली। उन्होंने तुरंत डैन फियंग से पूछा, युवा स्वामी, क्या आप ठीक है? क्या हमें परिवार के मुखिया को सूचित करना चाहिए? युवक स्वामी, अभी अभी हम सभी को नियंत्रित किया गया था। डैन फेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, दूसरे पक्ष का मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, बस एक चेतावनी थी। ये तो आत्मा पर भयानक हमला है। ये व्यक्ति कौन है? मो यून वास्तव में इतने शक्तिशाली व्यक्ति को जानता है। जाओ पता लगाओ कि वह कौन है। वह आत्मा पर हमला कर सकता है, उसके पास शक्तिशाली बंधन कौशल है, और वह बहुत छोटा है। डैन फियंग ने लिन मोयू की जानकारी का सारांश प्रस्तुत किया। लिन मोयू जैसा व्यक्ति अवश्य ही प्रसिद्ध होगा। उनके एक अधीनस्थ ने फुसफुसाते हुए कहा, युवक स्वामी, जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि वह कौन है। कौन? डैन फेंग ने पूछा। युवा स्वामी, आप पिछले 6 महीनों से पारिवारिक गुप्त क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसलिए आपको पता नहीं है। बाहर एक देवता जैसी आकृति प्रकट हुई है। डैन फेंग हैरान था। वह पिछले 6 महीनों से परिवार के गुप्त क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहा था और बाहरी दुनिया से अनजान था। बात को घुमा फिराकर मत कहो, सीधे सीधे कह दो, डैन फेंग ने कहा। अधीनस्थ ने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह लिन मोयू होना चाहिए, जो मानव जाति का सबसे कम उम्र का 3 सितारा देव सेनापति है। डैन फियंग चिल्लाई, तुमने क्या कहा? एक 3 सितारा देव सेनापति? लेकिन वह तो अभी 60वें स्तर का भी नहीं है, वह 3 सितारा देव सेनापति कैसे हो सकता है? अधीनस्थ ने कहा, पूरी मानव जाति लिन शेंजियांग के बारे में जानती है। युवा स्वामी, आप पता लगा सकते हैं। डैन फेंग को अपनी बात पर कोई संदेह नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, चलो वापस चलते हैं। मिस मो यून के बारे में क्या? डैन फियंग चिल्लाए, मिस मो यून? बिल्कुल नहीं। अगर वह सचमुच एक महासैनिक है तो उसे उकसाने के लिए मुझे कितनी जानें कुर्बान करनी पड़ेंगी।
चलो चलें, चलो चलें। समूह ने तुरंत अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन को सक्रिय किया और उस क्षेत्र से निकल गए। होली लाइट स्वैम्प कालकोठरी में नरक स्तर की कठिनाई पर। कालकोठरी दलदलों से भरी हुई थी, जिनमें से प्रत्येक सामान्य दलदलों के विपरीत एक पवित्र सफेद प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। दलदल आपस में जुड़े हुए थे, जिससे एक संकरा रास्ता बन गया था। दलदलों के किनारों पर कई प्रकार के पौधे उगते थे। वहां फूल और घास तो थे, लेकिन ज्यादातर छोटे पेड़ थे। छोटे पेड़ 1 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं थे, उन पर पत्तियां नहीं थीं, लेकिन उनकी शाखाएं मोटी थीं। शाखाएं नीचे लटकती हुई दलदल में धंसती जा रही थीं, उनकी लंबाई अज्ञात थी। मो यून ने कहा, इस कालकोठरी में आप उड़ नहीं सकते। आप केवल दलदलों के बीच के रास्तों पर ही चल सकते हैं। दलदलों के किनारों पर उगने वाले इन छोटे पेड़ों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। इनका हमला परेशानी का सबब बन सकता है। इसकी शाखाएं लोगों को उलझा सकती हैं, और ये बहुत सख्त होती हैं। एक बार उलझ जाने पर इससे मुक्त होना मुश्किल होता है। लिन मोयू ने पूछा, क्या यहाँ हवाई यात्रा प्रतिबंधित है? उन्हें किसी प्रकार की उड़ान रोधी शक्ति का अनुभव नहीं हुआ और न ही उन्हें उड़ान भरने पर कोई प्रतिबंध महसूस हुआ। मो यून ने सिर हिलाते हुए कहा, यह निषिद्ध नहीं है, लेकिन उड़ने से पवित्र प्रकाश दलदल से हमले शुरू हो जाएंगे। पवित्र प्रकाश के हमले शक्तिशाली और अपरिहार्य हैं। लिन मोयू उत्सुक थी, मुझे भी कोशिश करने दो। इतना कहकर उसने अपने बिजली की तरह चमकते पंख फैलाए और उड़ान भर ली। जैसे ही उसने जमीन छोड़ी, एक सफेद पवित्र प्रकाश उस पर पड़ा। उसके शरीर पर मौजूद कंकालनुमा कवच चमक रहा था, जिससे पवित्र प्रकाश अवरुद्ध हो रहा था। पास के दलदल से एक सर्चलाइट की तरह पवित्र प्रकाश निकला और लगातार लिन मोयू पर हमला करता रहा। एक दलदल से हुआ हमला उतना शक्तिशाली नहीं था, और लिन मोयू ने लगभग उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने और ऊपर उड़ने की कोशिश की, और जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, हमलावर पवित्र प्रकाश ने अपना कोण समायोजित किया, और लगभग लिन मोयू के साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ा। ये वास्तव में अपरिहार्य था। जब वह लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा, तो सफेद रोशनी की 3 और किरणें उस पर पड़ी। 4 दलदलों ने एक साथ उस पर हमला किया। संयुक्त हमला न केवल 4 गुना अधिक शक्तिशाली था, बल्कि 10 गुना से भी अधिक शक्तिशाली था। कंकालनुमा कवच चरमरा उठा, मानो टूटने ही वाला हो। लिन मोयू ने जमीन पर कदम रखा और जैसे ही उसने जमीन को छुआ, सभी हमले बंद हो गए। दिलचस्प, लिन मोयू ने धीरे से कहा। मो यून ने समझाया, पवित्र प्रकाश की कुछ किरणें तो संभाली जा सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पवित्र प्रकाश की मात्रा बढ़ती जाएगी और आक्रमण शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। इसीलिए हम यहाँ हवाई जहाज से नहीं आ सकते। लिन मोयू जानता था कि वह इसे सहन कर सकता है, लेकिन मो यून शायद नहीं कर पाएगा। ऐसे में चलो हम जमीन पर लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 533। अध्याय 533। 533। तारांकन अध्याय 533। प्रकाश के देवता का पंथ तारांकन। मो यून को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी, मरे हुए लोगों की सेना पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। जैसे ही मृतकों की सेना प्रकट हुई, वह बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ गई। कुल मिलाकर 36 लिच जनरल, जिनमें से प्रत्येक कंकालों की एक सेना का नेतृत्व करता है। लिन मोयू ने कालकोठरी में उड़ने पर प्रतिबंध के नियम का पालन नहीं किया, और उसने अपने बिजली के पंखों का उपयोग करके मरे हुए सैनिकों की सेना को उड़ने की क्षमता प्रदान की। पवित्र प्रकाश दलदल से आने वाले पवित्र प्रकाश को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए कंकाल ज्वार की लहर की तरह बाहर निकल आए। वहां बहुत सारे कंकाल थे, और होली लाइट स्वैम्प अपने हमलों को उनमें से केवल एक पर केंद्रित नहीं कर सकता था। एक बार जब पवित्र प्रकाश के हमले तितर बितर हो गए, तो उनकी शक्ति नगण्य हो गई। कालकोठरी में मौजूद छोटे छोटे पेड़ भयंकर रूप से जवाबी हमला करने लगे। दलदल से असंख्य शाखाएं निकली, जो शुद्ध सफेद प्रकाश से चमक रही थी और कंकालों पर प्रहार कर रही थी। कंकालों ने एक साथ जवाबी कार्रवाई की। कंकाल उन्मादी सैनिकों ने अपनी कुल्हाड़ियों को घुमाया, जिससे शाखाएं उड़ने लगी। तत्वों के विस्फोट लगातार होते रहे, और वे अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते गए। जहां जहां भी मौलिक विस्फोट हुए, वहां घास का एक तिनका भी नहीं बचा, जो कंकालनुमा उन्मादियों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी था।
हालांकि कंकाल तीरंदाजों के मौलिक विस्फोट 70-80 स्तर के विश्व बॉस के खिलाफ बहुत शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन वे समान स्तर के कालकोटरी राक्षसों के खिलाफ पर्याप्त से अधिक थे। मो यून अविश्वास से देखता रह गया, क्योंकि उसने पहली बार किसी कालकोटरी को इस तरह से साफ होते देखा था। कालकोटरी के नियमों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए केवल बल प्रयोग करके आगे बढ़ना लड़ने का कितना अतार्किक तरीका है। मो यून अपनी आंखों के सामने हो रही लड़ाई को देखती रही, लगातार आ रहे संकेतों को देखती रही, और उसे यकीन हो गया कि यह वास्तव में हो रहा है। लिन मोयू का लड़ने का तरीका सचमुच तर्कहीन था। उसने हैरानी से लिन मोयू की तरफ देखा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसकी समतलीकरण की गति इतनी तेज है। अकेले सफाई करने का अनुभव पहले से ही दूसरों से कहीं अधिक था, और अब इतनी दक्षता के साथ। अगर वह मुझे कालकोटरी साफ करने में मदद कर सकता तो मेरी लेवलिंग की गति बढ़ जाती। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, मो यून ने उस विचार को जोरदार तरीके से खारिज कर दिया। मैं दूसरों पर कैसे भरोसा कर सकता हूं? तुम मो यून हो, जो दिव्य स्तर के विशेषज्ञ बनने के लिए ही पैदा हुए हो। ईश्वरीय स्तर के किसी भी विशेषज्ञ ने कभी दूसरों पर भरोसा नहीं किया है। मो यून लगातार खुद को मानसिक सुझाव देती रही, लेकिन लगातार मिल रहे अनुभवों ने उसे कुछ हद तक मोहित कर दिया। यह एहसास बेहद संतोषजनक था। लिन मोयू मो यून की आंतरिक उथल पुथल से अनभिज्ञ थी। चलो चलते हैं, देखते हैं दलदल में क्या है। लिन मोयू को यह जानने की जिज्ञासा थी कि दलदल उस पर हमला क्यों करेगा। क्या वह दलदल स्वयं ही किसी प्रकार का राक्षस हो सकता है? अब उनके आसपास का एक बड़ा क्षेत्र राक्षसों से साफ हो चुका था, और मरे हुओं की सेना कालकोटरी में और गहराई तक आगे बढ़ रही थी। लिन मोयू और मो यून दलदल के किनारे पर पहुंचे और सफेद रोशनी से ढकी जमीन को देखते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है कि वहां नीचे क्या है? मो यून ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पक्का नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कोई वहां गया होगा। मैं देख लेता हूं। उसने एक कंकालनुमा योद्धा को नीचे कूदने के लिए भेजा। दलदल के अंदर, ये रुई की तरह नरम था, जिसमें लहरों की परतें उमड़ रही थीं। लेकिन दलदल में कुछ भी नहीं था, और यह घटना स्वयं प्रकाश के कारण हुई थी। प्रकाश अब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगा था। इसके अलावा, ये रोशनी कंकालनुमा उन्मादी को दलदल की तरह ही नीचे खींच लेगी। कंकालनुमा उन्मादी योद्धा धीरे धीरे और गहराई में डूबता चला गया और जल्दी ही तल तक पहुंच गया। अपनी इंद्रियों के माध्यम से लिन मोयू ने प्रकाश का एक समूह देखा, जो इस छोटे दलदल के प्रकाश का स्रोत था। यह पाया, कंकालनुमा योद्धा लिन मोयू द्वारा प्रकाश के गुच्छे को उठाते ही उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। जैसे ही कंकालनुमा उन्मादी ने प्रकाश के समूह को अपने हाथ में लिया, इस दलदल को घेरे हुए प्रकाश गायब हो गया। उनकी दृष्टि रेखा में लगभग 6 से 7 मीटर व्यास और 10 मीटर गहरा एक गड्ढा दिखाई दिया। वह गड्ढा बहुत साधारण था, लेकिन असाधारण बात कंकालनुमा योद्धा के हाथ में मौजूद प्रकाश का समूह था। मो यून ने अपने पैरों के पास बने गड्ढे की ओर देखा और कहा, तो बात ये थी। लिन मोयू मुस्कुराए और बोली, चलो नीचे जाकर देखते हैं, लगता है वहां नीचे कुछ और भी है। कुछ और? मो यून थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन लिन मोयू पहले ही नीचे कूद चुकी थी, इसलिए वह केवल उसके पीछे ही जा सकती थी। आखिरकार, मरे हुओं की सेना कालकोटरी को साफ कर रही थी, इसलिए उन्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। गड्ढे की तलहटी में पहुंचकर, लिन मोयू ने कंकालनुमा योद्धा के हाथ से प्रकाश का समूह ले लिया। उसका जासूसी मंत्र चुपचाप उड़ गया। तारांकन तारांकन, प्रकाश के देवता का पंख, प्रकाश के देवता के पंखों से गिरा हुआ एक पंख, जिसमें प्रकाश की एक विशेष शक्ति समाहित है। तारांकन तारांकन, मो यून ने आश्चर्य से कहा, यहाँ प्रकाश का ये समूह वास्तव में प्रकाश के देवता का पंख है। क्या प्रकाश के देवता के पंख होते हैं? लिन मोयू ने धीमी आवाज में कहा, शायद। उसे लाइट एलिमेंटल डंजन में मौजूद विशाल भव्य देवदूत की मूर्ति याद आ गई। लिन मोयू को लगा कि यह प्रकाश के देवता की छवि हो सकती है। मो यून ने आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि प्रकाश का देवता केवल एक पौराणिक अस्तित्व था, और उसने अनुमान लगाया कि लिन मोयू ने भी उसे कभी नहीं देखा होगा। इसके बाद लिन मोयू ने उस स्थान की ओर देखा जहां पंख पड़ा हुआ था। गड्ढे के तल के बीचों बीच, जहां पंख था, वहां मुट्ठी के आकार का एक छोटा सा छेद था। मो यून ने सोचा, यहाँ छेद क्यों है? लिन मोयू ने ध्यान से देखा, ये छेद कहीं जाता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यह अंदर जाने के लिए बहुत छोटा है।
लिन मोयू ने कुछ देर तक इसका अध्ययन किया, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाए और उसने इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। उसने प्रकाश के देवता का पंख मो यून को सौंपते हुए कहा, इसे आजमाओ, देखो कि तुम्हारा बुलाया हुआ जानवर इसका उपयोग कर सकता है या नहीं। मो यून यहाँ पवित्र प्रकाश दलदल की खोज में आया था, जहां बॉस स्थित था, जो पूरे कालकोटरी में सबसे शक्तिशाली पवित्र प्रकाश वाला क्षेत्र था। लेकिन पवित्र प्रकाश दलदल का मूल तत्व प्रकाश के देवता का पंख था, इसलिए यह उपयोगी हो सकता है। मो यून ने बिना झिझक के पंख को अपने होली स्पिरिट यूनिकॉर्न के सिर पर रख दिया। पंख से तुरंत एक तेज रोशनी निकली, फिर वह धीरे धीरे पवित्र आत्मा के यूनिकॉर्न में विलीन हो गया। मो यून ने प्रसन्नता भरे भाव से कहा, यह उपयोगी है, हालांकि इसका प्रभाव बहुत तीव्र नहीं है, लेकिन यह वास्तव में उपयोगी है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि लिटिल व्हाइट अधिक शक्तिशाली हो गई है। तो इसका नाम लिटिल व्हाइट है, लिन मोयू ने धीरे से हंसते हुए कहा। होली स्पिरिट यूनिकॉर्न बिल्कुल सफेद था, जिससे एक पवित्र आभा निकल रही थी, इसलिए लिटिल व्हाइट नाम बिल्कुल उपयुक्त था। लिन मोयू ने उसे सहलाया और लिटिल व्हाइट ने आनंद की आवाज निकाली। इसने लिन मोयू को अपने स्वामी के मित्र के रूप में पहचाना। चूंकि यह उपयोगी है, तो चलिए जारी रखते हैं। लिन मोयू का हृदय प्रज्वलित हुआ और कंकाल दलदल में कूद गए और अपने भीतर से प्रकाश के देवता के पंख निकाल लाए। जैसे जैसे इस कालकोठरी का स्वरूप बदलने लगा, वैसे वैसे प्रकाश से भरे दलदल एक एक करके धुंधले होते गए। मो यून ने धीमी आवाज में कहा, अगर हम प्रकाश के देवता के सभी पंख ले लें, तो क्या ये कालकोठरी तब भी मौजूद रहेगी? लिन मोयू ने सोचा, यह इन पंखों के स्रोत पर निर्भर करता है। याद है पहले वाला छेद? मो यून ने सिर हिलाया। लिन मोयू ने कहा, मुझे महसूस हो रहा है कि यह छेद इस कालकोठरी के असली स्रोत तक जाता है। जब तक स्रोत मौजूद रहेगा, ये कालकोठरी बनी रहेगी। मो यून के पास लिन मोयू जैसी तीक्ष्ण बुद्धि नहीं थी, लेकिन उसने उसकी बातों पर विश्वास किया। कंकाल लगातार प्रकाश के देवता के पंख वापस लाते रहे, और मो यून ने उन सभी को पवित्र आत्मा यूनिकॉर्न पर रख दिया ताकि वह उन्हें अवशोषित कर सके। प्रकाश के देवता के पंखों की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करने के बाद पवित्र आत्मा यूनिकॉर्न की आभा धीरे धीरे मजबूत होती गई, और उसके शरीर पर चमक और भी अधिक पवित्र हो गई। मो यून ने समझाया, समनज होने के नाते हम खुद को मजबूत करने के अलावा अपने द्वारा बुलाए गए जानवरों को भी मजबूत कर सकते हैं। एक बार जब बुलाया गया जानवर पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो जाता है, तो उसके गुण बदले में हम बुलाने वालों को भी मजबूत करेंगे। इस तरह हम और मजबूत बन सकते हैं। मेरी खूबियों की तरह वे वास्तव में समान स्तर के अन्य पेशेवरों की तुलना में अधिक मजबूत हैं। मो यून ने आगे कहा, लेकिन सभी समनर्स के पास ये क्षमता नहीं होती। ये हमारी वंश परंपरा और हमारे द्वारा बुलाए गए जानवरों से संबंधित है। दान परिवार द्वारा बुलाए गए सुनहरे बाज जैसे जानवर की तरह इसमें ये क्षमता नहीं है। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, यह एक सराहनीय क्षमता है। मो यून ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हारे द्वारा बुलाए गए जानवर में ये क्षमता नहीं है? लिन मोयू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। मो यून जानती थी कि लिन मोयू के गुण बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए उसने सोचा कि उसके द्वारा बुलाए गए जानवर में भी वही क्षमता होगी जो उसके पास थी। मो यून ने तुलना का हल्का सा भाव लिए पूछा, आपकी वर्तमान विशेषताएं क्या है? क्या आप उन्हें साझा कर सकते हैं? वह न केवल जिज्ञासु थी, बल्कि तुलना करने की इच्छा भी रखती थी। लिन मोयू हर मामले में उससे अधिक शक्तिशाली थी, और उनकी युद्ध शक्ति बिल्कुल अलग स्तर पर थी। मो यून के पास दिखाने के लिए केवल उसकी खूबियां ही थीं। कोई बात नहीं, आप कौन सा गुण जानना चाहते हैं? लिन मोयू ने सहजता से पूछा। मो यून ने कहा, सभी गुण। लिन मोयू ने कहा, सभी गुण। 558 820। मो यून लगभग लड़खड़ाकर गिर पड़ी, उसकी आंखें तांबे की घंटियों की तरह चौड़ी हो गईं। तुमने कितने पैसे बताए? लिन मोयू ने दोहराया, 558,820। क्या कोई समस्या है? मो यून को ऐसा लगा जैसे वह एक पिचकी हुई गेंद हो। उसने जोर से पैर पटका और कहा, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था, मैं बस खुद को निराश कर रही हूँ। तुम सचमुच एक राक्षस हो, तुम्हारे बराबर के विश्व बॉस के पास भी तुम्हारे जितनी उच्च क्षमताएं नहीं है। लिन मोयू हंसते हुए बोली, सचमुच वे ऐसा नहीं करते। उन्हें पता भी नहीं चला और वे कालकोठरी के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुके थे। उनके सामने 100 मीटर से अधिक व्यास वाला एक दलदल था।
यहाँ की रोशनी अन्य जगहों की तुलना में कहीं अधिक तेज थी, प्रकाश की किरणें तलवारों की तरह सीधे आकाश की ओर जा रही थी। लिन मोयू ने कहा, यही स्रोत है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 534। अध्याय 534, 534। तारांकन अध्याय 534। मैं कभी उसकी पत्नी नहीं बनना चाहती थी। तारांकन। इस दलदल के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष आकाश को छाया प्रदान करता था। यह पेड़ पहले के छोटे पेड़ों जैसा ही था, लेकिन यह उनसे लंबा और बड़ा था। यह पेड़ 20 मीटर से अधिक ऊंचा था और इसकी शाखाएं कम से कम 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई थीं। अनगिनत शाखाएं नीचे लटकी हुई थीं, जो प्रकाश दलदल में गहराई से धंसी हुई थीं। प्रकाश की आड़ में पूरा पेड़ एक सफेद चमक बिखेर रहा था, जो किसी पवित्र वृक्ष की तरह प्रतीत हो रहा था। यह प्रकाश प्रकाश के देवता से आया था, इसलिए यह एक पवित्र आभा से भरा हुआ था। स्रोत के बिना इसका कोई महत्व नहीं था। मो यून ने कहा, यह चल सकता है। मैं इसे बाहर निकालूंगा और तुम इसे जितनी जल्दी हो सके मार गिराओ। इसे प्रकाश दलदल में वापस जाकर प्रकाश को अवशोषित करने मत देना। यदि यह प्रकाश को अवशोषित करता है, तो इसके घाव ठीक हो जाएंगे और इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बॉस अचानक भड़क उठा। एक कंकालनुमा लिच ने एक मौलिक विस्फोट का उपयोग करते हुए सीधे हमला किया। बॉस बुरी तरह कांप उठा और उसकी असंख्य शाखाएं चाबुक की तरह लहराने लगी। कंकालनुमा लिच शाखाओं से बचते हुए तेजी से पीछे हट गया। बॉस लाइट स्वैम्प से बाहर कूद गया और कंकाल लिच का पीछा करने लगा। मो यून को एहसास हुआ कि उसने इस बारे में बहुत ज्यादा सोच लिया था। आसपास इतने सारे कंकाल मौजूद थे, इसलिए उसे राक्षस को लुभाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो कुछ भी वह कर सकती थी, लिन मोयू भी बिना उसे एक उंगली भी हिलाए वह सब कुछ कर सकती थी। पहली बार मो यून को किसी कालकोठरी में इतना सुकून महसूस हुआ और वह काफी सहज महसूस कर रही थी। बॉस को लाइट स्वैम्प से पूरी तरह से बाहर निकाल लिया गया था। उसका शरीर शाखाओं से ढका हुआ था, जिनमें से प्रत्येक कई 100 मीटर लंबी थी। पलक झपकते ही वह कई 100 मीटर दूर जा गिरा। लिन मोयू ने फुसफुसाते हुए कहा, बस बहुत हो गया। उसने दूर की ओर उंगली से इशारा किया। तारांकन कौशल, बुढ़ापे का अभिशाप। तारांकन 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 कौशल, विशैला तारा विस्फोट। तारांकन तारांकन। लाल और हरी बत्तियां बारी बारी से जलती बुझती रहीं, और कई मौलिक लिच एक साथ प्रकट हुए। बिजली कड़की और बॉस नीली बर्फ की परत से ढक गया। कंकाल झुंड बनाकर अंदर घुस आए और सामूहिक रूप से हमला करने लगे। मौलिक विस्फोटों की गर्जना हुई और कंकालनुमा उन्मादियों की लाल रंग से चमकती कुल्हाड़ियां नीचे गिर पड़ी। लिन मोयू ने बॉस के गुणों की जांच करने की जहमत भी नहीं उठाई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेवल 55 का डंजन बॉस, चाहे वह प्लांट टाइप बॉस ही क्यों ना हो, चाहे वह हिल डिफिकल्टी वाला बॉस ही क्यों ना हो, मौजूदा अनडेड सेना के सामने टिक नहीं सकता था। उसे तुरंत मार दिया जाएगा, बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। महज 2 सेकंड में मो यून को यह सूचना मिली कि बॉस मारा जा चुका है। उसने अविश्वास से अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कर ली और बुदबुदाई, ये तो पहले ही मर चुका है। और क्या? लिन मोयू ने बेपरवाही से कहा, अगर इसे प्रकाश को अवशोषित करने से रोका न जाता, तो इसे बाहर निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। मो यून लिन मोयू के तर्क से सहमत थे। इसे 2 सेकंड में मार गिराने के लिए वास्तव में इसे बाहर निकालने के लिए लुभाने की आवश्यकता नहीं थी। लिन मोयू ने तारांकन स्ट्रेंथन तारांकन स्किल का इस्तेमाल भी नहीं किया था, अन्यथा यह पल भर में मौत का कारण बन जाता। मो यून को लगा कि लिन मोयू की ताकत पहले से कहीं अधिक भयानक हो गई है, पिछली बार जब उसने उसे देखा था उससे कहीं अधिक मजबूत। उनके बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही थी। लिन मोयू की आवाज ने उसके विचारों को बाधित करते हुए कहा, अब हम दलदल में प्रवेश कर सकते हैं। मो यून ने सिर हिलाया और लिन मोयू के पीछे दलदल में चली गई। वे धीरे धीरे प्रकाश में समा गए, जो उनके ऊपर टकराती लहरों की तरह मूर्त रूप ले चुका था। वे दलदल की तलहटी में डूब गए, चारों ओर चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी से घिरे हुए थे, और कुछ भी देखने में असमर्थ थे। इस रोशनी में मो यून का होली स्पिरिट यूनिकॉर्न भी अंधा हो गया था। लिन मोयू ने अपनी आंखें बंद की और एक कंकाल को बुलाया।
कंकालों को आंखों की जरूरत नहीं थी, उनका अपना नजरिया था। कंकाल के परिप्रेक्ष्य का उपयोग करते हुए लिन मुयू ने तुरंत दिशा का पता लगा लिया। मेरे पीछे आओ। लिन मुयू ने अचानक मु यून का हाथ पकड़ा और उसे आगे ले गई। सफेद रोशनी में मु यून का चेहरा लाल हो गया। यह दूसरी बार था जब लिन मुयू ने उसका हाथ पकड़ा था। पहली बार यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र में हुआ था और यह दूसरी बार था। मु यून का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका चेहरा लाल हो गया। अचानक लिन मुयू चिल्लाई, सावधान रहो। मु यून ने महसूस किया कि लिन मुयू ने उसे उठा लिया है, फिर वे तेजी से पीछे हट गए। उसे न केवल उठाया गया बल्कि उसकी स्थिति भी बदल दी गई। उनकी पीछे हटने की गति तेज हो गई और मु यून को एक जोरदार झटका लगा। हम पर हमला हो रहा है। मु यून देख नहीं सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि क्या हो रहा है। वह लिटिल व्हाइट को सुरक्षा के लिए बुलाने के लिए एक कौशल का उपयोग करने ही वाली थी। लिन मुयू की आवाज ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, सब ठीक है। उनका पीछे हटना रुक गया और मु यून ने हड्डियों के टकराने की आवाज सुनी। उसे पता था कि मरे हुओं की सेना आ चुकी है। कंकालों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था और उनकी रक्षा कर रहे थे। कंकालों के इधर उधर फेंके जाने की आवाजें लगातार सुनाई देती रहीं। लिन मुयू ने कहा, यह स्रोत दिलचस्प है। इसमें आत्मरक्षा की क्षमता है और यह किसी को भी अपने पास नहीं आने देता। मु यून ने धीमी आवाज में सहमति जताई, ज्यादा कुछ नहीं कहा। हैरानी की बात यह है कि उसने लिन मुयू से उसे नीचे उतारने के लिए नहीं कहा। उसने अपना सिर नीचे झुकाए रखा, उसका मन उथल पुथल से भरा हुआ था। लिन मुयू के ये शब्द, सब ठीक है, सुनकर उसे बेहद सुरक्षित महसूस हुआ। उसे सुरक्षा और आत्मीयता का ऐसा एहसास हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मु यून, तुम्हें तो भगवान के स्तर का विशेषज्ञ बनना है। तुम क्या सोच रहे हो? लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। आपको दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करना होगा। मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। उसकी एक पत्नी है और वह तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। मुझे पता है, लेकिन मैं कभी उसकी पत्नी नहीं बनना चाहती थी। क्या मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं चाहता हूँ। मु यून का दिमाग उथल पुथल में था, दो आवाजें आपस में बहस कर रही थीं। लिन मुयू को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। प्रकाश की दुनिया में लिन मुयू ने आगे बढ़ने के लिए मरे हुए लोगों की सेना पर भरोसा किया। प्रकाश का प्रभाव बहुत तीव्र था, जो लगातार कंकालों को दूर फेंक रहा था। लेकिन कंकालों की संख्या बहुत अधिक थी। भले ही सैकड़ों या हजारों कंकाल हटा दिए गए हों, फिर भी हजारों कंकाल बचे रहेंगे। अंततः कंकालों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए लिन मुयू प्रकाश के स्रोत तक पहुंच गई। उसने मु यून को नीचे उतारा और अपना हाथ उस स्रोत पर रख दिया। संपूर्ण प्रकाश दलदल उबलने लगा और पवित्र प्रकाश पीछे हट गया, सब कुछ स्रोत में लौट गया। वह विशाल दलदल गायब हो गया। रोशनी गायब हो गई और लिन मुयू ने धीरे से कहा, काम हो गया। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ठीक है। मु यून ने अपना सिर नीचे झुकाए रखा, शांत रहने की कोशिश करते हुए। उसका चेहरा अब भी लाल था और उसने लिन मुयू की ओर देखा। यह देखकर उसे राहत मिली कि वह उसकी ओर नहीं देख रहा था। फिर उसने प्रकाश का स्रोत देखा। आधा पंख, पवित्र, सुंदर, शुद्धतम ज़ैड से भी अधिक पवित्र। यहां तक कि सबसे उत्तम रत्न भी इसकी तुलना में फीका पड़ सकता है। ये तो, मु यून की सांसें तेज हो गईं। उसे कुछ कुछ अंदाजा तो था, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। लिन मुयू ने कहा, यह प्रकाश के देवता का पंख होना चाहिए, जिसे किसी ने काट दिया हो। उसका जासूसी मंत्र विफल हो गया। तारांकन, तारांकन, प्रकाश के देवता का पंख, इसमें प्रकाश के देवता की शक्ति का सार समाहित है। तारांकन, तारांकन, मु यून ने धीरे से पूछा, क्या तुमने प्रकाश के देवता को देखा है? लिन मुयू ने उत्तर दिया, क्या आप पवित्र चच को जानते हैं? उस देवदूत को जिसकी वे पूजा करते हैं। मु यून ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है। प्रकाश के देवता शायद किसी देवदूत की तरह दिखते हैं। मुझे लगता है कि पवित्र चच वास्तव में प्रकाश के देवता की पूजा करता है, हालांकि शायद उन्हें इस बात का पता भी न हो। अच्छा, ऐसा है। लिन मुयू को एक और संदेह था। उन्हें संदेह था कि पवित्र चच मानव जगत में प्रकाश के देवता द्वारा स्थापित एक मोहरा है।
यदि देवता भी नष्ट हो जाते हैं तो उनके पुनर्जीवित होने की संभावना रहती है। पुनरुत्थान के लिए आस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि प्रकाश के देवता पुनर्जीवित होना चाहें तो अकेले ये संभव नहीं होगा, लेकिन पवित्र चर्च के विश्वास के एकत्र होने से इसकी संभावना काफी बढ़ जाएगी। लिन मोयू ने प्रकाश के देवता के पंख पर अपना हाथ रखते हुए कहा, दुर्भाग्य से ये पंख अब मेरा है। यदि पवित्र चर्च के पास ये होता और वे प्रतिदिन इसकी पूजा करते तो शायद आपको पुनर्जीवित होने का मौका मिल जाता। मो यून ने लिन मोयू की ओर देखा, तुमने क्या कहा? लिन मोयू की आवाज बहुत धीमी थी और मो यून को स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दिया। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। तुम लिटिल व्हाइट को इसे सोखने दो। मो यून ने सिर हिलाया और लिटिल व्हाइट को अपने पास बुलाया। लिटिल व्हाइट ने अपने शरीर को पंख से सटा लिया और पवित्र प्रकाश को अवशोषित कर लिया। लिटिल व्हाइट का शरीर और भी चमकदार हो गया और उसने कुछ ही सेकंड में इतनी ऊर्जा अवशोषित कर ली जितनी उसने अपने सभी पंखों से मिलाकर भी नहीं प्राप्त की थी। पंख महज छोटे छोटे टुकड़े थे और उन्हें अवशोषित करना सीधे पंख को अवशोषित करने की तुलना में कहीं अधिक सूक्ष्म था। उस पंख में प्रकाश के देवता की शक्ति का सार समाहित था, जो लगभग असीमित थी। इससे लिन मोयू को पवित्र प्रकाश ऊर्जा की विशालता का एहसास हुआ और उसने अनुमान लगाया कि प्रकाश का देवता कभी मध्य स्तर का देवता था, कम से कम विश्व के देवता जितना शक्तिशाली। लेकिन अब वह मर चुका था और उसका पंख भी काट दिया गया था। उस समय क्या हुआ था? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क, सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 535। अध्याय 535, 535। तारांकन अध्याय 535। यदि आप कोई कदम उठाना चाहते हैं तो उसके परिणामों के बारे में सोचें। तारांकन। लिन मोयू उस वर्ष की घटनाओं के बारे में बहुत उत्सुक थी। एक भीषण युद्ध में लगभग सभी देवता मारे गए और जो बच गए वे भी छिप गए। लगभग 1000 वर्षों से देवता विलुप्त हैं, वे संसार में प्रकट नहीं हुए हैं। हालांकि कई मौलिक कालकोठरी प्रकट हुई हैं, जो प्रतीत होता है कि देवताओं द्वारा छोड़ी गई हैं। उसने एक ऐसे देवता की हत्या कर दी थी जो लगभग जीवित था और उसने एक अन्य देवता के आत्मविनाश का भी साक्षी बना। उसने तो नवजात देवता की भी हत्या कर दी थी। उस वर्ष के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। पवित्र प्रकाश अभी भी टिमटिमा रहा था जबकि लिन मोयू और मो यून दोनों अलग अलग बातों पर विचार कर रही थी। जब तक लिटिल व्हाइट ने एक तीखी चीख नहीं निकाली तब तक मो यून वास्तविकता में वापस नहीं लौटी। लिटिल व्हाइट ने पर्याप्त पवित्र प्रकाश को अवशोषित कर लिया था और अपनी सीमा तक पहुंच गया था। इस समय ये कालकोठरी में प्रवेश करने के समय की तुलना में कम से कम 2 गुना शक्तिशाली था। इसी प्रकार इसके गुणों का प्रभाव मो यून पर भी पड़ा, जिससे उसके गुणों में काफी वृद्धि हुई। इसके अलावा ये वृद्धि कुछ समय तक जारी रहेगी। मो यून बेहद खुश थी, लेकिन लिन मोयू के अद्भुत गुणों के बारे में सोचते ही उसकी खुशी गायब हो गई। लिन मोयू ने लिटिल व्हाइट को थपथपाया, जिसने संतुष्टि भरी गुनगुनाहट निकाली। भरा हुआ। लिटिल व्हाइट को लिन मोयू की बातें समझ में आ गईं और उसने 2 बार गुनगुनाया। मो यून ने धीरे से कहा, धन्यवाद। लिटिल व्हाइट अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। इसने पर्याप्त शक्ति अर्जित कर ली है और इसे फिर से विकसित होने के लिए मेरे तीसरे नौकरी परिवर्तन के बाद तक इंतजार करना होगा। सम्मना और उनके द्वारा बुलाए गए जानवर एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे को सीमित भी करते हैं। यदि बुलाया गया जानवर बहुत कमजोर है तो बुलाने वाला शक्तिशाली नहीं हो सकता, और इसके विपरीत भी। बुलाए गए जीव के निरंतर विकास के लिए बुलाने वाले का स्तर भी बढ़ना चाहिए। लिन मोयू मो यून का मतलब समझ गई, तो अपनी तीसरी नौकरी बदलने के बाद मुझसे मिलना। मैं फिलहाल इस शाखा को संभाल कर रखूंगी। लिन मोयू का इरादा इस पर एकाधिकार करने का नहीं था, लेकिन वह पंख दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था। मो यून को इसके महत्व का अंदाजा नहीं था। अगर वह इसे लापरवाही से बाहर निकालती तो जल्द ही कई देव स्तरीय विशेषज्ञ इसे ढूंढने आ जाते। यहां तक कि देवता भी आ सकते थे, और मो यून की ताकत के आगे वह इसकी रक्षा नहीं कर सकती थी। मो यून ने कहा, यह मूल रूप से तुम्हारा ही है। जब मुझे इसकी जरूरत हो तो मुझे दे देना। कभी भी। लिन मोयू ने बिना झिझक के अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दूसरों के लिए दिव्य पंख अनमोल था, लेकिन लिन मोयू के लिए यह महज एक और वस्तु थी। आखिरकार उसके पास तो एक देवता का पूरा शव भी था, मात्र एक पंख की तो बात ही छोड़िए। पंख को हटाने के बाद लिन मोयू ने उसके नीचे का छेद देखा।
इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद लिन मोयू समझ गई, प्रकाश के देवता के पंख ने इस छेद के माध्यम से दलदल में मौजूद पंखों को अपनी शक्ति संचारित की। इस गड्ढे में मूल रूप से बॉस की जड़ें थीं। लेकिन इसने ऐसा क्यों किया? लिन मोयू ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे धीरे ऊपर उठी और ऊपर से नीचे की ओर देखने लगी। मो यून भी लिटिल व्हाइट पर सवार होकर ऊपर उड़ी और बोली, क्या तुम्हें कुछ मिला? लिन मोयू ने कुछ देर रुककर कहा, इन दलदलों की स्थिति को देखो। ये किससे मिलते जुलते हैं? मो यून ने एक पल के लिए देखा और हिचकिचाते हुए कहा, यह एक फॉर्मेशन जैसा दिखता है। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह एक संरचना है। मुझे लगता है कि प्रकाश के देवता के पंख का कुछ उद्देश्य था, लेकिन वास्तव में क्या? लिन मोयू ने काफी देर तक सोचा, लेकिन उसे इसका हल नहीं मिल पाया। छोड़ो इसे, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। वह जानता था कि उसकी ताकत अभी पर्याप्त नहीं है, और ऐसी कई चीजें थी जिन्हें वह समझ नहीं सकता था। जब उसकी ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगी, तो शायद वह स्वाभाविक रूप से समझ जाएगा। इसके अलावा, देवताओं ने जो भी योजना बनाए हो, जब तक वह काफी मजबूत था, वह उसे तोड़ सकता था। चल दर कालकोठरी से बाहर निकलते ही उन्हें कांच टूटने जैसी आवाज सुनाई दी। फिर एक जोरदार धमाके के साथ कालकोठरी का भंवर चकनाचूर हो गया और कालकोठरी गायब हो गई। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और लिन मोयू को इस परिणाम की उम्मीद थी। होली लाइट स्वैम्प कालकोठरी का स्रोत प्रकाश के देवता का पंख था। अब जब वह पंख ले लिया गया है, तो कालकोठरी का अस्तित्व स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गया है। तहखाने में हुआ विस्फोट न तो बहुत तेज था और न ही बहुत धीमा। इसने तुरंत आसपास के पेशेवरों का ध्यान आकर्षित किया। क्या हुआ? कालकोठरी कहाँ गई? लोगों ने उन्हें घेर लिया और पूछा, क्या तुमने कालकोठरी को नष्ट कर दिया? एक दर्जन से अधिक पेशेवरों के एक समूह ने आक्रामक रूप से उन्हें घेर लिया और जवाब मांगने लगे। हालांकि कालकोठरी विशेष रूप से मूल्यवान नहीं थी, लेकिन इसने कुछ हल्की मौलिक सामग्री प्रदान की। ऐसे कालकोठरी जो प्रकाश तत्वीय सामग्री प्रदान करते थे, दुर्लभ थे, जिससे ये कालकोठरी मूल्यवान बन गई। लेकिन अब वह चला गया था। लिन मोयू ने भीड़ की ओर देखा और कहा, कालकोठरी को वास्तव में मैंने ही नष्ट किया था, लेकिन इससे आपका क्या लेना देना है? किसी ने लिन मोयू को घूरते हुए कहा, कालकोठरी को यूं ही नष्ट नहीं किया गया होगा। तुमने जरूर कुछ किया होगा। एक अन्य व्यक्ति ने अपनी निगाहें तेजी से घुमाते हुए कहा, क्या तुम्हें कालकोठरी से कुछ मिला? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ अच्छा तो मिला, लेकिन इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? इसे मुझे सौंप दो, किसी ने भयावह लहजे में कहा। जी हाँ, इसे सौंप दो। ये कालकोठरी सबकी है। आप लूट का माल अपने पास नहीं रख सकते। लिन मोयू मुस्कुराया, ये जानते हुए कि उनसे तर्क करना व्यर्थ है। उसका रवैया तुरंत आक्रामक हो गया, क्या तुम मुझे लूटने की योजना बना रहे हो? भीड़ के चेहरे के भाव बदल गए। बच्चे, सोच समझकर काम लो। अगर तुमने इसे नहीं सौंपा, तो तुम यहां से जिंदा नहीं निकल पाओगे। उस भयावह आवाज ने फिर कहा, यहाँ बहुत सारे राक्षस हैं। अगर तुम यहाँ मर गए, तो ऐसा माना जाएगा जैसे राक्षसों ने तुम्हें मारा हो। आह! अचानक एक चीख सुनाई दी। आवाज के मालिक ने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया और कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। लिन मोयू की संवेदन क्षमता के कारण भीड़ में छिपना व्यर्थ था। चीख 2 सेकंड से भी कम समय में बंद हो गई। वह आदमी अपना सिर पकड़े हुए था, बेजान पड़ा था, मानो मर चुका हो। लिन मोयू ने बिना किसी चेतावनी के हत्या कर दी। इस दृश्य ने भीड़ को भयभीत कर दिया और वे पीछे हट गए। किसी ने भी लिन मोयू के इतने निर्दयी होने की उम्मीद नहीं की थी। वह बिना किसी झिझक के हत्या करता था, और उसके तरीके भयावह थे। कुछ लोगों को तो ये भी समझ नहीं आया कि लिन मोयू ने हमला कैसे किया था। ऐसे लोग मौत के लायक हैं। लिन मोयू की निगाहें भीड़ पर घूम गईं। अगर आप कोई कदम उठाना चाहते हैं, तो उसके परिणामों के बारे में सोचें। लिन मोयू के दृढ़ रुख ने भीड़ को संशय में डाल दिया। लिन मोयू को लोगों द्वारा उसे लूटने की कोशिशों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लालच तो मानव स्वभाव है। लेकिन राक्षसों को बहाना बनाना मानवता के साथ विश्वासघात था, और लिन मोयू दया नहीं दिखाएगी। किसी को बोलने की हिम्मत न करते देख, लिन मोयू ने मो यून से कहा, चलो चलते हैं। तुमने मेरे भाई को मार डाला, और अब भी तुम जाना चाहते हो। सपने देखते रहो। अचानक एक चीख सुनाई दी, और मुट्ठी के आकार का एक जादुई क्रिस्टल फेंक दिया गया। मो यून ने कहा, राक्षसी गर्जना।
डेमन थंडर मनुष्यों द्वारा बनाया गया एक हथियार था जो बम के समान था। इसकी शक्ति काफी अधिक थी, जो एक लेवल 60 के जादूगर के पूर्ण शक्ति वाले हमले के बराबर थी। मुट्ठी के आकार के दानव वज्र में एक 70वें स्तर के जादूगर के पूर्ण शक्ति वाले हमले के बराबर ताकत थी। एक सामान्य स्तर के 50वें पेशेवर के लिए ये घातक हो सकता है। पागल आदमी, क्या तुम हम सबको मारना चाहते हो? भीड़ चीखती चिल्लाती हुई भाग गई। लिन मोयू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दानव वज्र सैन्य नियंत्रण वाली वस्तु थी, जो आम लोगों के लिए सुलभ नहीं थी। उस व्यक्ति के सैन्य संबंध होने चाहिए, और वो भी बहुत करीबी। लेकिन किसी सैन्य उपकरण का इस्तेमाल किसी दूसरे इंसान के खिलाफ करना। लिन मोयू को उसका चेहरा याद था। एक जोरदार धमाके के साथ दानव गर्जना फट गई, जिससे पूरा वातावरण बिजली से भर गया। यह बिजली की तरह का दानव वज्र था, जो सैकड़ों मीटर के क्षेत्र को बिजली से ढक लेता था। इसकी शक्ति प्रभावशाली थी, जो एक लेवल 70 के जादूगर के पूर्ण शक्ति वाले हमले के बराबर थी। मो यून और लिटिल व्हाइट के कंकालनुमा कवच चमक उठे, जिससे बिजली रुक गई। लिन मोयू ने अपने कंकाल कवच को सक्रिय भी नहीं किया। वह विद्युत तत्वों से 100% प्रतिरक्षित था और बिजली गिरने पर भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। लिन मोयू बिजली के बीच खड़ा था, उसे अपने चारों ओर नाचने दे रहा था, मानो वह बिजली का देवता हो। भागती हुई भीड़ स्तब्ध रह गई। जिसने दानव वज्र फेंका था, वह भयभीत होकर भाग गया। लेकिन वह भाग नहीं सका। लिन मोयू की हथेली आग की तरह चमक उठी और एक चीख गूंज उठी। कुछ कदम चलने के बाद वह व्यक्ति गिर गया, तड़पा और उसकी मृत्यु हो गई। लिन मोयू की पूर्ण शक्ति वाली आत्मा की ज्वालाएं समान स्तर के पेशेवरों को कुछ ही वार में मार सकती है। उचित रक्षा कौशल के बिना आत्मा के हमले घातक साबित हो सकते थे। लिन मोयू की निगाहें भीड़ पर ठंडी और जानलेवा निगाहों से घूमी, और कोई है। किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वे उससे दूर हटते रहे, उससे बचते रहे। लिन मोयू की निर्मम हरकतें और रहस्यमयी तरीके बेहद भयावह थे। कुछ ही सेकंड बाद बिजली गायब हो गई। लिन मोयू ने मो यून से कहा, चलो चलते हैं। किसी ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 536। अध्याय 536, 536। तारांकन अध्याय 536। चाहे तुम 10 बार पुनर्जन्म लो, तुम्हारी बारी कभी नहीं आएगी। तारांकन। किले संख्या 4 से कुछ ही दूरी पर सेना ने एक भव्य दर्शक दीर्घा बनाई थी, जिसमें 10,000 से अधिक लोग बैठ सकते थे। इस समय डिवाइन स्टोन डंजन के खुलने में अभी भी कुछ घंटे बाकी थे, लेकिन बहुत से लोग पहले ही वहां पहुंच चुके थे। डिवाइन स्टोन डंजन हर 10 साल में एक बार खुलता है, और इसका अंतिम पुरस्कार आधा टैलेंट डिवाइन स्टोन होता है। एक संपूर्ण टैलेंट डिवाइन स्टोन तीसरे जॉब ट्रांजिशन के दौरान किसी प्रतिभा को जागृत करने की 100% संभावना की गारंटी दे सकता है। हालांकि डिवाइन स्टोन डंजन से प्राप्त हाफ टैलेंट डिवाइन स्टोन किसी प्रतिभा को जागृत करने का केवल 30% मौका प्रदान करता है, जो प्रभाव में एक महत्वपूर्ण अंतर है। लेकिन असली प्रतिभा के दिव्य पत्थर सैकड़ों वर्षों से विलुप्त हो चुके हैं, और लोग उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केवल हाफ टैलेंट डिवाइन स्टोन ही एक ऐसी चीज है जिसे पाने का लोगों को मौका मिल सकता है। यह डिवाइन स्टोन डंजन का अंतिम पुरस्कार है, जो हर 10 साल में एक बार खुलता है। पिछले कुछ वर्षों में कई लोगों को इससे लाभ मिला है, और कुछ लोगों ने अपने तीसरे नौकरी परिवर्तन के दौरान अपनी प्रतिभा को सफलतापूर्वक जागृत किया है। अधिकाधिक लोग आते जा रहे थे। लिन मोयू भी भीड़ के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पिछले 10 दिनों में कई युवा एक दूसरे से मिल चुके थे, और यहां तक कि उन्होंने अपने प्रेम प्रसंगों की शुरुआत भी कर दी थी। वे जोड़ों में घूम रहे थे, जिससे कई लोग उन्हें ईर्ष्या भरी निगाहों से देख रहे थे। वहां कई युवा लोग थे, लेकिन बुजुर्ग लोगों की संख्या उनसे कहीं अधिक थी। कुछ बुजुर्ग लोगों ने आपस में बातचीत करने का यह मौका उठाया। आमतौर पर सभी लोग व्यस्त रहते थे, और मिलने का मौका बहुत कम मिलता था। 10 साल में एक बार होने वाला डिवाइन स्टोन डंजन, जो एक मैचमेकिंग इवेंट है, उनके लिए एक दुर्लभ अवसर भी था। दर्शक दीर्घा में भीड़ बढ़ती जा रही थी। केवल एक ही क्षेत्र अपेक्षाकृत खाली था। वह अतिथि क्षेत्र था, और वहां केवल सेना द्वारा आमंत्रित लोग ही बैठ सकते थे, जिसके लिए प्रतिष्ठा और शारीरिक शक्ति दोनों की आवश्यकता होती थी। अगर लिन मोयू सिर्फ एक साधारण गॉड जनरल होते, तो शायद उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया जाता।
लेकिन अब वह एक 3 सितारा गॉड जनरल था, एक ऐसी शक्ति जो सचमुच देवताओं का वध कर सकती थी, और स्वाभाविक रूप से उसे आमंत्रित किया गया था। संपूर्ण मानव जाति के सबसे युवा देव सेनापति के रूप में लिन मोयू ने पुरानी धारणाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। मात्र 50वें स्तर से थोड़ा ऊपर होने पर भी उनके पास अविश्वसनीय युद्ध शक्ति थी, जिसने सभी को चकित कर दिया था। लिन मोयू एक चमत्कार बन चुकी थी, जिनका नाम इतिहास में दर्ज होना तय था। विशेषकर कुछ दिन पहले कुनलुन पर्वत में लिन मोयू और एक देवता के बीच हुई लड़ाई की खबर पहले ही फैल चुकी थी। हालांकि यह लड़ाई संक्षिप्त थी, जो केवल लगभग 1 मिनट तक चली, लेकिन इसकी व्यापक रूप से चर्चा हुई, जिससे यह साबित हुआ कि लिन मोयू के पास वास्तव में देवताओं को मारने की शक्ति थी। छोटे भाई, तुम्हें भी अभी तक कोई साथी नहीं मिला? अचानक किसी ने लिन मोयू के कंधे पर थपथपाया। लिन मोयू ने एक हटे कट्टे आदमी को देखा, जो आधा नग्न था, आधा कवच पहने हुए था और उसके कंधे पर एक विशाल दोधारी कुल्हाड़ी थी। लिन मोयू ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से अपना सिर हिलाया। उन्हें वास्तव में कोई साथी नहीं मिला था, और वे अभी भी निंग यी से संपर्क नहीं कर पाए थे। वह आदमी हैरान था। यह अजीब है, छोटे भाई, तुम तो बहुत अच्छे दिखते हो। मेरे विपरीत, मैं तो बिल्कुल हट्टा कट्टा और खुरदरा हूं, जिससे लड़कियां डरकर भाग जाती हैं। वह आदमी देखने में बेहद खूंखार लग रहा था, खासकर उस बड़ी कुल्हाड़ी के साथ, जो वाकई लड़कियों को डरा सकती थी। लिन मोयू ने धीरे से मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा। अचानक उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और वह तेजी से आगे बढ़ा। छोटे भाई, वह मेहमानों का क्षेत्र है, उस आदमी ने जोर से चिल्लाया। किसी ने लिन मोयू को देखकर कहा, कोई अतिथि क्षेत्र में जबरदस्ती घुसने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या उसे मरने की इच्छा है? मेहमानों के लिए आरक्षित क्षेत्र बड़े बड़े लोगों से भरा हुआ है और इसकी सुरक्षा सेना द्वारा की जाती है। आम लोगों को वहां प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। ये युवक मुसीबत में है। मुझे आश्चर्य होता है कि वह किस परिवार से आता है, जो नियमों से इतना अनभिज्ञ है। देखो, सेना पहले ही हरकत में आ चुकी है। सैनिकों की एक टीम दौड़कर आए और लिन मोयू का रास्ता रोकते हुए बोली, रुको, आगे का इलाका मेहमानों का इलाका है, अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। लिन मोयू ने उनकी अनदेखी की और सीधे अपने कंधे पर अपना 3 सितारा गॉड जनरल बैज लगा लिया। सैनिक तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और लिन मोयू को सलाम करते हुए बोले, प्रणाम महामहिम सेनापति। लिन मोयू ने हल्के से सिर हिलाया और उनके पास से गुजरते हुए अतिथि क्षेत्र में चली गई। यह देखकर सब लोग दंग रह गए। क्या वह युवक भगवान का सेनापति है? क्या कोई गलती हो सकती है? गलती? आपके माता पिता से गलती हो सकती है, लेकिन भगवान के सेनापति के मामले में कोई गलती नहीं हो सकती। अरे वाह, मैं तो जानता हूं कि वह कौन है। वो तो भगवान जनरल लिन है। भीड़ उत्साह से झूम उठी। इतना युवा गॉड जनरल केवल एक ही था। लिन मोयू ने बाहर के शोरगुल को नजरअंदाज कर दिया। उसकी निगाहें एक व्यक्ति पर टिकी हुई थी। निंग यी वहीं खड़ी थी, उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं, वह बिना पलक झपकाए लिन मोयू को देख रही थी। चेहरे पर चंचल मुस्कान लिए, ऐसा लग रहा था मानो उसने लिन मोयू को बहुत पहले ही देख लिया हो। लिन मोयू तेजी से उसकी ओर बढ़ा, उसकी निगाहें निंग यी से हटी ही नहीं। जहां तक निंग यी के दादा निंग ताइरान की बात है, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। लिन मोयू निंग यी के पास पहुंचा और वह कोआ की तरह उसकी बाहों में कूद पड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, उनकी तड़प उनके आलिंगन में ही व्यक्त हो गई। निंग ताइरान की दाढ़ी फड़क उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बीच में टोकने की हिम्मत नहीं की। वरना निंग यी निश्चित रूप से उसके खिलाफ हो जाती। निंग ताइरान ने अपना पूरा जीवन संघर्ष करते हुए बिताया, उसे अपनी प्यारी पोती के अलावा किसी चीज का डर नहीं था। प्रकाश की एक धारा प्रकट हुई, जो उल्कापिंड की तरह आकाश में तेजी से आगे बढ़ी और फिर सुंदर आतिशबाजी की तरह विस्फोटित हो गई। आकाश में एक विशाल सुनहरा यूनिकॉर्न प्रकट हुआ, जिसका शरीर एक चमकदार प्रकाश से जगमगा रहा था और उसकी छाया ने आकाश के अधिकांश भाग को ढक रखा था। एक शक्तिशाली आभा पूरे दृश्य में फैल गई, जिसने उस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। वाह, कितना सुंदर है! ये हमारे शेंशिया साम्राज्य का पहला सम्मन है, मानव जाति का पहला सम्मन, लॉर्ड मोशिंगहाई। लेवल 95 का सम्मन, कितना शक्तिशाली! मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस दबाव में सांस नहीं ले पा रहा हूं।
नीचे खड़े युवाओं ने एक स्वर में उत्साह व्यक्त किया, उनकी आंखों में आशा भरी हुई थी, वे कामना कर रहे थे कि एक दिन वे भी ऐसे ही शक्तिशाली प्राणी बन सकें। निंग ताइरान ने तिरस्कार भरी नजर से कहा, बूढ़े मो अब भी इतने दिखावटी हैं। कुछ सेकंड बाद यूनिकॉर्न की छाया गायब हो गई और आकाश में एक रंगीन यूनिकॉर्न दिखाई दिया। मो शिंगहाई यूनिकॉर्न के बगल में खड़ा था। उसके बगल में मो यून और उसका होली स्पिरिट यूनिकॉर्न खड़े थे। पवित्र आत्मा वाला यूनिकॉर्न एक पवित्र प्रकाश से जगमगा रहा था। उसका शुद्ध सफेद शरीर मो यून को एक परी जैसा दिखा रहा था। बहुत सुंदर। मिस मो वास्तव में एक राष्ट्रीय सुंदरी है। वह न केवल राष्ट्रीय सौंदर्य की धनी है, बल्कि अद्वितीय प्रतिभा की धनी भी है। जो भी उनसे शादी करेगा, वो सचमुच भाग्यशाली होगा। हाँ, इसके बारे में सोचना भी मत। चाहे तुम 10 बार पुनर्जन्म लो, तुम्हारी बारी कभी नहीं आएगी। मो यून, मो शिंगहाई के पीछे पीछे नीचे उतरी और अतिथि क्षेत्र में जा पहुंची। मो शिंगहाई निंग ताइरान की ओर बढ़ा और बोला, बूढ़े निंग, बहुत दिनों बाद मिले। निंग ताइरान ने चिढ़कर कहा, बहुत दिनों बाद मिले, और तुम अभी भी जिंदा हो। मो शिंगहाई दिल खोलकर हंसा, अगर तुम जिंदा हो, तो मैं कैसे मर सकता हूं। वे दोनों पुराने दोस्त थे, जिन्होंने साथ साथ जीवन बिताया और साथ ही मृत्यु को प्राप्त हुए, और खुलकर मजाक करते थे। निंग यी ने अंततः लिन मोयू को जाने दिया और मो यून का अभिवादन किया, हेलो सिस्टर यून। मो यून ने निंग यी की ओर देखा, मुस्कुराते हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक जटिल भाव था। यी, क्या तुम आजकल कड़ी मेहनत कर रही हो? निंग यी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, दादाजी ने मुझे विशेष प्रशिक्षण के लिए एक गुप्त क्षेत्र में भेज दिया था और मुझे बाहर नहीं निकलने दिया। बोलते समय उसने निंग ताइरान को घूर कर देखा। निंग ताइरान ने अनदेखा करने का नाटक करते हुए हल्के से हंस दिया। मो यून ने धीरे से कहा, लगता है विशेष प्रशिक्षण कारगर रहा। तुम लगभग 50वें स्तर पर हो, है ना? निंग यी ने उत्तर दिया, अभी तो केवल 48वां स्तर है, 50वें स्तर से थोड़ा कम है। लेवल 48 तो वाकई प्रभावशाली है, मो यून ने धीरे से कहा। पैतृक भूमि पर जाने के बाद से दोनों एक दूसरे से नहीं मिले थे और उन्हें बहुत सी बातें करनी थी। मो यून ने बात करने के लिए निंग यी को एक तरफ खींच लिया, और निंग यी ने लिन मोयू को असहाय दृष्टि से देखा। अचानक हवा में एक अजीब सी सुगंध फैल गई। युद्ध क्षेत्र में हवा चल रही थी, लेकिन वह सुगंध को बिखेर नहीं सकी। वह सुगंध एकत्रित होकर ठहर गई, मानो उसमें स्वयं का जीवन हो, और वह हर किसी की नाक में प्रवेश कर गई। जिन लोगों ने इसकी सुगंध महसूस की, उन्हें स्फूर्ति का अनुभव हुआ और उनकी थकान दूर हो गई। कितनी खुशबूदार, ये कैसी खुशबू है। इससे मुझे बहुत ऊर्जा और लड़ने का जज्बा महसूस होता है। यह आर्मी सोल फ्रेग्रेंस है। दम प्रज्वलित महत्वाकांक्षा, मेरी सेना की आत्मा को प्रज्वलित करना, ये औषधि देवता की सेना की आत्मा की सुगंध है। लोगों के उत्साह और हैरानी के बीच एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उन्होंने साधारण कपड़े पहने थे, जो शालीनता और संयम का प्रतीक थे, और उनके व्यक्तित्व में एक शक्तिशाली और गहन आभा झलकती थी। औषधि देवता आ चुके थे, उनके पीछे पीछे शू हान भी आ रही थी। औषधि देवता, निंग ताइरान और अन्य लोगों के भी मित्र थे, और वे तुरंत एक साथ एकत्रित हो गए। शू हान ने मुस्कुराते हुए लिन मोयू का अभिवादन किया और कहा, नमस्ते, लिन जुएदी। लिन मोयू ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, जुए जी। यी भी यही है। मैं उससे थोड़ी देर बात करती हूँ। लिन जुएदी, तुम यहीं रहो। शू हान हंसी और मो यून और निंग यी के साथ बैठ गई। इसी क्षण आकाश में उजाला हो गया, जिससे अंधेरा युद्ध क्षेत्र दिन के उजाले में बदल गया। आकाश में एक विशाल सुनहरी तलवार प्रकट हुई। सुनहरी तलवार की ऊर्जा पूरे भूभाग में फैल गई, हवा को चीरने की आवाज लगातार गूंजती रही। ये तलवार के देवता लॉर्ड फैंग चांगोन है। तलवार का देवता इतना शक्तिशाली है, उसकी एक झलक ही मुझे ऐसा महसूस कराती है जैसे मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊं। तलवार देवता की आक्रमण शक्ति सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। हम उसका सामना नहीं कर सकते। वह मेरे आदर्श है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क, सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 537। अध्याय 537, 537। तारांकन अध्याय 537, बोझ नहीं बन सकते तारांकन। एक एक करके ईश्वर स्तरीय शक्तिशाली व्यक्तित्व प्रकट हुए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और भीड़ से विस्मय बोध उत्पन्न किया।
सभी को उम्मीद थी कि एक दिन वे भी भगवान के समान शक्तिशाली बन सकेंगे। शायद भीड़ में से एक या दो लोग अंततः इस स्तर तक पहुंच जाएं, लेकिन अधिकांश लोग साधारण ही रहेंगे। चाहे वे पहले कितने भी प्रतिभाशाली रहे हों या उनके परिवार और प्रियजनों ने उन पर कितनी ही उम्मीदें लगाई हों, अंततः वे कहां पहुंचेंगे यह अज्ञात था। आखिरकार केवल कुछ ही लोग ईश्वर समान शक्ति प्राप्त कर सकते थे। आकाश में प्रकाश की दो और किरणें चमकी, और लिन मोयू ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। बाय यीयुआन वापस आ गई थी। हालांकि बाय यीयुआन के साथ एक अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला भी थी। लिन मोयू मुस्कुराए और बोली, शिक्षक, आप वापस आ गए हैं। हाँ। बाय यीयुआन का चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक लग रहा था। बाय यीयुआन के साथ लौटी अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला ने अचानक लिन मोयू से कहा, तुम यीयुआन की शिष्या हो, शियाओयू, है ना? लिन मोयू की आंखों में हल्की सी चमक आई। प्रभु को नमस्कार, स्वामी जी की पत्नी। बाय यीयुआन की भौहें फड़क उठी, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला को मालिक की पत्नी कहलाने पर स्पष्ट रूप से बहुत खुशी हुई और वह खुशी से हंसते हुए बोली, वाह वाह वाह, कितना अच्छा बच्चा है। मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया था, इसलिए इसे स्वागत उपहार के रूप में ले लो। बोलते हुए उसने सीधे लिन मोयू को कुछ दिया। शिक्षक, लिन मोयू को उम्मीद नहीं थी कि गुरुजी की पत्नी इतनी उत्साही होंगी। एक बुजुर्ग से उपहार स्वीकार करते हुए लिन मोयू ने इसे विनम्रतापूर्वक ग्रहण किया। लिन मोयू ने बाय यीयुआन और उस अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला की आभा को महसूस करने के कारण उसे गुरु की पत्नी कहने का साहस किया। उस अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला में बाय यीयुआन की आभा थी, और यह केवल सती नहीं थी। इसी प्रकार बाय यीयुआन में भी एक अधेड़ उम्र की खूबसूरत महिला का आकर्षण था। उनकी आभाएं आपस में गुंथी हुई थीं, अविभाज्य थीं। लिन मोयू को पूरा यकीन था कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ था। इसलिए उन्होंने उसे मालिक की पत्नी कहने का साहस किया, और यह सही निर्णय साबित हुआ। बाय यीयुआन ने कहा, उसका नाम झू किंगलियू है, जो 94वें स्तर की देव स्तरीय चिकित्सक है। लिन मोयू मन ही मन हैरान थी। हालांकि साम्राज्य में ईश्वर स्तरीय चिकित्सक थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, प्रभु नमस्कार, स्वामी जी की पत्नी किंगलियू। झू किंगलियू ने खुशी से जवाब दिया, अच्छा अच्छा अच्छा। बार बार मालिक की पत्नी कहलाना उसे बहुत प्रसन्न करता था। बाय यीयुआन ने बेबसी से आह भरी। निंग ताइरन और कुछ पुराने दोस्त बाय यीयुआन को बधाई देते हुए आए। एक अच्छा साथी ढूंढने पर बधाई हो, ओल्ड बाय। बाय यीयुआन ने हाथ हिलाते हुए कहा, चले जाओ, बूढ़े लोग, किस बात का हंगामा कर रहे हो? उन्होंने बाय यीयुआन की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर दिया और झू किंगलियू की ओर मुड़कर कहा, बधाई हो, भगवान किंगलियू, आखिरकार बूढ़े बाय को जीतने के लिए। झू किंगलियू खुशी से हंस पड़ी, धन्यवाद, मैं आप सभी को कुछ दिनों में शादी में आमंत्रित करूंगी। बहुत बढ़िया, हम जरूर वहां होंगे। अच्छे उपहार तैयार करना याद रखें, कंजूसी न करें। कोर्स के पाठ्यक्रम की। अचानक आकाश में एक ऊंचा टावर दिखाई दिया। शेंशिया टावर की छाया उभरी और लिन मोयू ने फुसफुसाते हुए कहा, शिक्षक मिंग यहाँ है। वूश वूश वूश। महिलाओं का एक बड़ा समूह आकाश में आरोहण कर गया। हर एक खूबसूरत थी, सभी बहुत आकर्षक थी। उनमें से कोई भी अपनी जवानी में मोयून से कम खूबसूरत नहीं होती। बाय यीयुआन ने शरारती अंदाज में कहा, देखो, ये बूढ़े मिंग की प्रेमिकाएं हैं। अगर बूढ़े मिंग चाहें तो आप तुरंत ही 1 दर्जन से अधिक गुरुजी की पत्नियां प्राप्त कर सकते हैं। लिन मोयू हंसते हुए बोली, तब तो मुझे 1 दर्जन से भी ज्यादा मीटिंग गिफ्ट मिल सकते थे। बाय यीयुआन के होंठ फड़क उठे, तुम लालची बच्चे हो। लिन मोयू हंसते हुए बोली, शिक्षक जी, ऐसे ही करते रहिए। बाय यीयुआन ने हैरानी से पूछा, क्या जारी रखना है? लिन मोयू ने कहा, इसे जारी रखो और मुझे एक छोटा भाई या बहन दिला दो। दफा हो जाओ। बाय यीयुआन इतना गुस्से में था कि उसने लगभग उसे थप्पड़ मार ही दिया था। लिन मोयू ने झू किंगलियू द्वारा दिए गए बैठक के उपहार की जांच की। तारांकन तारांकन ईश्वरीय उपचार ताबीज, ईश्वरीय उपचार जादू से युक्त एक ताबीज, जिसका उपयोग ऊर्जा समाप्त होने तक बार बार किया जा सकता है। तारांकन तारांकन, अच्छी चीज। लिन मोयू बेहद प्रसन्न हुई। ये सचमुच जीवन रक्षक वस्तु थी। अगर आपका कोई अंग भी कट जाए, तो भी जब तक आपके पास यह ईश्वर स्तरीय उपचार ताबीज है, आप तुरंत ठीक हो सकते हैं।
लिन मोयू जानती थी कि ईश्वर स्तरीय उपचार ताबीज बनाना कितना कठिन काम है। एक खाली ताबीज बनाने के लिए एक ईश्वर स्तरीय रसायनज्ञ की आवश्यकता थी, और फिर उसमें उपचार की जादुई शक्ति को समाहित करने के लिए एक ईश्वर स्तरीय वैद्य की। अपनी उपचार शक्ति को ताबीज में बंद करना स्वयं के लिए हानिकारक था। सामान्यतया ईश्वर तुल्य चिकित्सक ऐसा नहीं करते। अपने प्रियजनों की सुरक्षा की चिंता में ही कोई देवतुल्य चिकित्सक अपने स्वयं के कल्याण की उपेक्षा करते हुए इस तरह का ताबीज बनाने के लिए इतनी हद तक जा सकता है। इसे पाना कई अतिरिक्त जिंदगियां पाने जैसा था। लिन मोयू ताबीज के भीतर मौजूद दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सकती थी, जो कम से कम 1 दर्जन बार उपयोग के लिए पर्याप्त थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झू किंगलियू उन्हें मुलाकात के तोहफे के रूप में इतना अनमोल उपहार देंगी। वह बहुत ही नेक इंसान लगती थी। शेंशिया टावर की छाया अभी भी आकाश में झिलमिला रही थी, और मेंग अनवेन अभी तक नहीं पहुंची थी। लिन मोयू ने निंग याई के पास जाकर कहा, ये तुम्हारे लिए है। लिन मोयू के लिए वह ताबीज बहुत उपयोगी नहीं था। अगर उसे कभी ताबीज का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी तो वह उसे बचा नहीं पाएगा। लेकिन निंग याई के लिए ये ताबीज जीवन रक्षक साबित हो सकता है। निंग याई समझ गई और ताबीज लेते हुए बोली, ये तो ईश्वर स्तरीय उपचार का ताबीज है। उसने जल्दी से उसे लिन मोयू को लौटाने की कोशिश की। मुझे यह नहीं चाहिए, आप इसे रख लीजिए। लिन मोयू ने उसे वापस देते हुए कहा, यह ताबीज मेरे किसी काम का नहीं है। तुम इसे अपने पास रखो ताकि मुझे चैन मिल सके। अच्छे से रहना, मेरी बात सुनना। ठीक है। निंग याई ने खुशी खुशी ताबीज स्वीकार कर लिया। निंग याई को ताबीज स्वीकार करते देख लिन मोयू मुस्कुराए और बोली, आप सब बातें करते रहिए। वह आसमान की ओर देखते हुए चला गया। आकाश में एक बड़ा तमाशा होने वाला था, और वह देखना चाहता था कि उसका आमतौर पर शांत रहने वाला शिक्षक मेंग इसे कैसे संभालेगा। बाय युवान को सिर्फ एक चीज से जूझते हुए देखकर मेंग अनवेन को शायद इतनी सारी चीजों से सिरदर्द हो जाता। इसके बारे में सोचते ही लिन मोयू को हंसी आ गई। निंग याई गहरी सोच में डूबी हुई लिन मोयू की पीठ को देखती रही। मो यून ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह तुम्हें ये देगा। निंग याई ने सिर हिलाते हुए कहा, वह मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। शूहान ने धीरे से कहा, लिन जुएदी तुम्हारे साथ वाकई बहुत अच्छा व्यवहार करती है। लिन मोयू का उसके प्रति अच्छा व्यवहार जानकर निंग याई का चेहरा लाल हो गया। मो यून ने निंग याई के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम उसे और रोक नहीं सकती। निंग याई ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गई। मुझे पता है कि मैं उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मैं उस पर बोझ तो नहीं बन सकता। अब से मैं अकेले ही ट्रेनिंग करूंगा। ये धीमा और कठिन हो सकता है, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकता। उनके स्तर धीरे धीरे अलग होते जा रहे थे, और निंग याई जानती थी कि लिन मोयू के स्तर में वृद्धि की गति केवल बढ़ेगी। वह कालकोठरियों से उसे पार कराने के लिए उस पर निर्भर नहीं रह सकती थी, क्योंकि इससे उसकी गति ही धीमी हो जाती। मो यून ने कहा, उसके दुश्मन और भी ताकतवर होते जा रहे हैं। अगर वह जल्दी से अपनी क्षमता नहीं बढ़ा पाया, तो भविष्य में उसे ऐसे दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें वह हरा नहीं पाएगा। शूहान ने धीरे से कहा, लिन जुएदी का अपना अलग रास्ता है, जो हमसे भिन्न है। मो यून ने धीरे से कहा, हर किसी का अपना रास्ता होता है। निंग याई ने अपनी छोटी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, मेरा भी अपना रास्ता है। दादाजी ने कहा था कि अगर मैं अपने रास्ते पर अंत तक चलूंगी, तो मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी। शूहान हंसते हुए बोली, बेशक, हमारी छोटी याई हमेशा से ही अद्भुत रही है। कुछ मिनटों बाद शेंशिया टावर की छाया पूरी तरह से स्थिर हो गई। जैसे ही वह ठोस रूप धारण कर लिया, आकाश में सुंदर मेंग अनवेन प्रकट हुई। शेंशिया टावर की पृष्ठभूमि में मेंग अनवेन वहां खड़े थे, और उनकी चमक बेमिसाल थी। उनकी आभा ने सबको ढक लिया, वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। नीचे मौजूद भीड़ स्तब्ध रह गई। हालांकि मेंग अनवेन ने कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनकी उपस्थिति बेहद प्रभावशाली थी। अनशेन, ये अनशेन है। इतना शक्तिशाली, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह दुनिया का एकमात्र ऐसा पेशेवर खिलाड़ी है जो दोहरे स्तर का भगवान है। अभूतपूर्व, अत्यंत शक्तिशाली, इससे पहले के किसी भी ईश्वर स्तरीय शक्ति से अधिक बलवान। मुझे ऐसा लगता है कि शेंशिया टावर आनशेन के लिए सिर्फ एक पृष्ठभूमि है। मेंग अनवेन की ताकत देखकर भीड़ उत्साह से भर गई और आश्चर्यचकित रह गई।
यहाँ तक कि देव स्तर के शक्तिशाली लोग भी हैरान रह गए। निंग ताइरान ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति हमसे पहले उच्च स्तरीय देव स्तर का बन जाएगा। लेवल 96 कितना ईर्ष्या करने लायक है। तलवार देवता फैंग चांगोन ने धीरे से कहा। उसके शरीर से तलवार की ऊर्जा निकल रही थी, उसकी युद्ध की भावना प्रबल थी। मैं वास्तव में ओल्ड मिंग के साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। बाय युवान ने उपहास करते हुए कहा, छोड़ो, उससे लड़ना सबसे उबाऊ काम है। फैंग चांगोन का युद्ध का इरादा फीका पड़ गया। सच है, अगर आप उसे ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं तो इसमें कोई मजा नहीं है। मेंग एनवेन के प्रकट होने के बाद जो महिलाएं पहले ही ऊपर चढ़ चुकी थीं, वे मधुमक्खियों की तरह उनके चारों ओर जमा हो गईं और उन्हें घेर लिया। नीचे मौजूद भीड़ शो देखने के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद महिलाएं तितर बितर हो गईं, कोई भी मेंग एनवेन के आसपास नहीं रुकी। मेंग एनवेन फूलों की भीड़ से बिना किसी चोट के गुजर गईं और बड़ी ही शालीनता से नीचे उतरीं, जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 538। अध्याय 538। 538। अध्याय 538। मैं उसे उसके रास्ते पर भेज दूंगा, तुम्हारी कोरी कल्पना का अंत कर दूंगा। किसी को नहीं पता था कि मेंग एनवेन ने ये कैसे किया। बहरहाल मेंग एनवेन ने इसे बेफिक्री और बेरोक टोक तरीके से हासिल कर लिया था। इसके अलावा उसे देख रही उन सुंदरियों की आंखें श्रद्धा से भरी हुई थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन सुंदरियों के बीच आश्चर्यजनक रूप से कोई शत्रुता नहीं थी। यद्यपि ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों और दिव्य सेनापतियों को एक से अधिक पत्नियां रखने का विशेषाधिकार प्राप्त था, इसका मतलब यह नहीं था कि महिलाएं ईर्ष्या नहीं करती थीं। मो यून ने भी ये दृश्य देखा और बिना किसी कारण के निंग यी से कहा, यी, अगर भविष्य में लिन मोयू की कई महिला साथी हो तो तुम क्या करोगी? निंग यी ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा शायद नहीं होगा। वह ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता और बहुत सी लड़कियां उसे पसंद नहीं करेगी। शू हान झुककर फुसफुसाते हुए बोली, क्या होगा अगर? बस कल्पना कीजिए। निंग यी ने कुछ पल के लिए आज्ञाकारी भाव से सोचा, यह उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करेगा। अगर उनका व्यक्तित्व अच्छा है तो हम अच्छी बहनें बन सकती हैं। दोनों ने आंखें चौड़ी कर ली, उन्हें निंग यी से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। निंग यी ने आगे पूछा, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। निंग यी ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। प्रतिभाशाली लोगों के हमेशा बहुत सारे प्रशंसक होते हैं। अगर ऐसा है भी तो मैं उन पर एकाधिकार नहीं कर सकती। इससे वे भी नाखुश होंगे। इसके अलावा मेरे दादाजी की भी कई पत्नियां हैं। मेरी पहली दादी, दूसरी दादी और तीसरी दादी तीनों ही मेरे प्रति बहुत अच्छी हैं। अंतिम उत्तर मिलने के बाद दोनों को अकारण ही राहत महसूस हुई। निंग यी ने चमकती आंखों से उन दोनों को देखा। बहन यून, बहन शू, आप मोयू के प्यार में तो नहीं पड़ गई हैं? नहीं, ऐसी बेवकूफी मत करो। ये कैसे संभव है? मैं उससे बहुत बड़ा हूं। दोनों ने जल्दबाजी में इससे इनकार कर दिया, लेकिन जितना ज्यादा वे ऐसा करते गए, उतना ही ज्यादा निंग यी को लगा कि वे दोषी हैं। निंग यी बेवकूफ नहीं थी। उसने बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए कहा, अगर तुम्हें मोयू पसंद है तो ठीक है। हम हमेशा के लिए बहनें बन सकती हैं। दोनों ने बिना कुछ बोले निंग यी को देखा। न तो पुष्टि कर रहे हैं और न ही खंडन कर रहे हैं। डॉट डॉट डॉट। मेंग एनवेन के आने के बाद आखिरकार गॉड स्टोन कालकोठरी के खुलने का समय आ गया था। एक सैनिक किले से बाहर निकला। वह सेना का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ईश्वर समान विशेषज्ञ भी था। उस दृश्य में एक भयावह आभा व्याप्त थी, मानो लोगों ने युद्ध क्षेत्र का बिगुल सुन लिया हो। ये सैनिकों का वह रुतबा था जो वर्षों तक युद्ध के मैदान में हुए भीषण नरसंहार के माध्यम से ही विकसित होता था। उनकी आभा से प्रभावित होकर सभी के चेहरे गंभीर हो गए। उनके चेहरों से हंसी के भाव पूरी तरह गायब हो गए। हालांकि वहां मौजूद कई लोग जानते थे कि सेना का यह उच्च कोटि का विशेषज्ञ वास्तव में बाय युवान का आदमी था। इस समय वह बाय युवान का नहीं, बल्कि दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य की सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था। वह आयोजन स्थल के केंद्र में आया और उसकी आवाज गूंज उठी, 48वां गॉडस्टोन कालकोठरी अब खुल गया है। बोलते बोलते उसने एक स्क्रॉल निकाला और उसे हवा में फेंक दिया।
स्क्रॉल आकाश में फट गया और तारों की रोशनी के बीच धीरे धीरे एक कालकोठरी जैसा भंवर प्रकट हुआ। यह पहले छिपा हुआ था, अंतरिक्ष में गुप्त रखा गया था। फिर मैदान में जगमगाती आकृतियां दिखाई दी, जिन्होंने हवा में 100 से अधिक छवियां प्रक्षेपित की। प्रत्येक तस्वीर एक जैसी थी, जिसमें कालकोठरी के अंदर की स्थिति को दर्शाया गया था। अब कालकोठरी में कोई नहीं था, इसलिए सभी तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी थीं। प्रत्येक चित्र के ऊपर एक संख्या लिखी हुई थी। ये संख्या अब 0 थी। जब लोग कालकोठरी में प्रवेश करना शुरू करेंगे तो ये संख्या स्वाभाविक रूप से बदल जाएगी। कालकोठरी में हर किसी का प्रदर्शन सबके देखने के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। सभी कार्य निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वातावरण में संचालित किए जाएंगे। धोखाधड़ी करना असंभव था। इतने सारे महारथी विशेषज्ञों की नाक के नीचे कोई भी धोखा नहीं दे सकता था। गॉडस्टोन कालकोठरी न केवल अंतिम पुरस्कार प्राप्त करने के लिए थी, बल्कि दुनिया के सामने खुद को प्रदर्शित करने का एक अवसर भी थी। यह एक जादुई तहखाना था। इसकी खोज के बाद से यह हमेशा से ऐसा ही था। उस कालकोठरी की खासियत ये थी कि उसमें एक बार में केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता था। अंदर की चुनौती और कठिनाई प्रवेश करने वाले व्यक्ति के करियर और स्तर के अनुसार बदलती रहती थी। ये कहा जा सकता है कि चाहे आप लेवल 50 पर हो या 55 पर, अंत में सामना की जाने वाली कठिनाई समान ही होगी। लिन मोयू को लगा कि गॉडस्टोन कालकोठरी एक वास्तविक कालकोठरी की तरह नहीं थी, बल्कि एक परीक्षण स्थल की तरह थी। परीक्षा पास करें, पुरस्कार प्राप्त करें। खराब प्रदर्शन, खराब पुरस्कार। अच्छा प्रदर्शन, अच्छा पुरस्कार। सबसे अच्छा इनाम टैलेंट गॉडस्टोन का आधा हिस्सा था। इंतजार। लिन मोयू को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या प्रतिभा के देवता पत्थर का आधा हिस्सा वास्तव में सबसे अच्छा पुरस्कार था? गॉडस्टोन कालकोठरी 48 बार खुली है, यानी हर 10 साल में एक बार, यानी 480 साल में। 480 वर्षों में कम से कम लाखों लोग कालकोठरी में प्रवेश कर चुके हैं। प्राप्त सर्वोत्तम पुरस्कार आधा ईश्वरीय पत्थर था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कालकोठरी का अंतिम पुरस्कार केवल आधा गॉडस्टोन है। शायद किसी ने भी सही मायने में पूर्ण को हासिल नहीं किया है। लिन मोयू ने चुपचाप अभी अभी पहुंची मेंग अनवेन से पूछा, शिक्षक, इस कालकोठरी में सबसे अधिक स्को क्या है? मेंग अनवेन ने कहा, इतिहास में उच्चतम स्को 95 अंक है। जब तक आप 90 अंक या उससे अधिक प्राप्त कर लेते हैं, तब तक आपको आधा गॉडस्टोन मिल सकता है। लिन मोयू ने पूछा, क्या आज तक किसी को 100 अंक नहीं मिले हैं? मेंग अनवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, इसे आज तक किसी ने हासिल नहीं किया है। मैं और ओल्ड बाय उस समय गए थे, हमें सिर्फ 94 अंक मिले थे। क्यों? क्या आपको संदेह है कि आधा गॉडस्टोन अंतिम पुरस्कार नहीं है? लिन मोयू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लगता है आपको भी कुछ संदेह है, गुरुजी। मेंग अनवेन ने कहा, शक तो शक ही होता है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकती। आप कोशिश क्यों नहीं करते? लिन मोयू ने एक पल के लिए गंभीरता से सोचा, पहले दूसरों को जाने दो। अगर अंत में कोई मौका मिला तो मैं तब कोशिश करूंगी। ठीक है। मेंग अनवेन ने बिना कुछ और कहे सीधे सीधे सहमति दे दी। आखिरकार एक बार गॉडस्टोन कालकोठरी खुल जाए तो वह 1 महीने तक खुली रहेगी। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। गॉडस्टोन कालकोठरी के परिचय के बाद कालकोठरी चुनौती प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। लोगों का एक समूह किले संख्या 4 से बाहर निकला। वे एक कतार में व्यवस्थित रूप से खड़े होकर एक साथ चलते हुए एक प्रभावशाली आभा बिखेर रहे थे। एक नजर में ही सब बता सकते थे कि यह सेना की टीम है। ऐसी अनुशासित टीम केवल सेना ही तैयार कर सकती है। गॉडस्टोन कालकोठरी के लिए विभिन्न परिवारों और गुटों द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों के अलावा सेना से भी पेशेवर उम्मीदवार थे। गॉडस्टोन कालकोठरी के स्वामी के रूप में सेना को स्वाभाविक रूप से कई स्थान प्राप्त करने का अधिकार था। इस बार सेना ने भाग लेने के लिए पूरे 100 लोगों को भेजा। जैसे ही सैन्य सेवा धारक प्रकट हुए, अचानक किला संख्या 4 से 4 और लोग उड़कर बाहर निकल आए। ये हाओ ने सबसे आगे उड़ान भरी, उसके बाद वांग लिन, वेई कांग और जिया शिजे ने उड़ान भरी। वे यहाँ क्यों हैं? दरअसल ये हाओ है। कहा जाता है कि ये हाओ किले संख्या 9 में एकांतवास में रह रहा था और दानव संहार टावर पर महारत हासिल करने का इरादा रखता था। लगता है अफवाहें सच थीं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह सफल हुआ। शायद वह सफल नहीं हुआ, वरना वह बहुत पहले ही अपनी उपलब्धि का बखान कर चुका होता।
क्या आपको नहीं पता कि उस समय उसने डिवाइन समर टॉवर के लिए इन लोगों के साथ कितनी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा की थी? मेंग एनवेन ने भी थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये लोग क्यों आए हैं? लिन मोयू उन्हें नहीं जानता था, लेकिन वह बता सकता था कि ये सभी लोग ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ थे, और नेता बहुत शक्तिशाली था। क्या हमें इन लोगों से कोई शिकायत है? लिन मोयू ने पूछा। मेंग एनवेन ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई खास दुश्मनी नहीं है, बस आपस में बनती नहीं है। मुझे उनकी परवाह नहीं है, अगर वे आना चाहें तो आ सकते हैं। लिन मोयू ने पूछा, वे कौन है? नेता का नाम ये हाव है, जो 95वें स्तर का देव जादूगर है। वरिष्ठता के लिहाज से वह मुझसे और ओल्ड बाय से एक पीढ़ी ऊपर है। पीछे खड़े 3 लोग हैं। जिया शिजे 93वें स्तर का देव जादूगर, वेई कांग 92वें स्तर का देव योद्धा, और वांगलिन 92वें स्तर का देव योद्धा। लिन मोयू ने उन चारों को याद कर लिया था। अगर उनके बीच सिर्फ अनबन होती तो ठीक था, लेकिन अगर उनके बीच कोई दुश्मनी होती तो ये चारों भी उसके दुश्मन होते। ये हाव और बाकी तीनों वीआईपी क्षेत्र में उतरे। ये हाव की पैनी नजर सब पर घूमी और अंत में लिन मोयू पर आकर रुकी। क्या ये दिव्य सेनापति लिन है? ये युवा सचमुच बहुत शक्तिशाली है। लिन मोयू ने न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से जवाब दिया, वरिष्ठ ये बहुत दयालु है। मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। ये हाव ने हंसते हुए कहा, युवक, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य तुम्हारा है। फिर ये हाव की नजर निंगियाई और बाकी 2 लड़कियों पर पड़ी और वह हंसते हुए बोला, ताइरान, शिंगहाई, लिटिल शू, ये तीनों युवतियां आपकी पोतियां हैं, है ना? निंग ताइरान ने कहा, बिल्कुल सही। क्या सीनियर ये के पास कोई सलाह है? वह बाय येयुवान के पक्ष में था और ये हाव के साथ बहुत दोस्ताना नहीं था, लेकिन उनके बीच पूरी तरह से अनबन नहीं हुई थी। ये हाव ने कहा, मेरा एक परपोता है, प्रतिभाशाली और गुणवान, आपकी पोती के लिए बिल्कुल उपयुक्त। क्यों न हम उसका रिश्ता तय कर दें? सीनियर ये। लिन मोयू ने अचानक ये हाव की बात काट दी। ये हाव ने देखा, दिव्य सेनापति लिन के क्या निर्देश हैं। लिन मोयू ने शांत भाव से कहा, वरिष्ठ ये के परपोते कहाँ हैं? क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? ये हाव ने ओह की आवाज निकाली, क्या डिवाइन जनरल लिन भी मेरे परपोते से मिलने में रुचि रखते हैं? वह वाकई अपने साथियों में उत्कृष्ट है। लिन मोयू की आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उसे उसके रास्ते भेज सकती हूँ, और इस तरह तुम्हारी ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 539। अध्याय 539। 539। अध्याय 539। कमजोर लोगों में से मजबूत लोगों का चयन करना। लिन मोयू के शब्द शांत थे, लेकिन उनमें हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। वीआईपी क्षेत्र में अचानक सन्नाटा छा गया, और कई निगाहें लिन मोयू पर टिक गईं। वे अच्छी तरह समझ गए थे कि लिन मोयू ने ऐसा क्यों कहा था। निंग ताइरान की पोती और लिन मोयू के बीच का रिश्ता कोई रहस्य नहीं था। ये हाव का इस तरह बोलना लिन मोयू को अपमानित करना था। दूसरे शब्दों में, वह मेंग एनवेन और बाय युवान को भी तमाचा मार रहा था। लिन मोयू का जवाबी हमला स्वाभाविक रूप से बहुत तीखा था, और उसके शब्दों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। ये हाव ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, दिव्य सेनापति लिन, आपका इससे क्या मतलब है? लिन मोयू ने धीमी आवाज में कहा, मैंने जो कहा, मेरा मतलब वही था। मैं इसे दूसरे तरीके से कहूं तो, तुम्हारा परपोता कौन है? उसे बाहर बुलाओ, मैं उसे मार डालूंगी। ये तो और भी सीधा था। दिव्य सेनापति लिन, आप कुछ ज्यादा ही दबंगई दिखा रहे हैं। ये हाव ने बार बार व्यंग्य करते हुए कहा, यह आपके लिए बहुत खतरनाक है। उसके पीछे, वांग लिन और अन्य 2 लोग लिन मोयू को शत्रुतापूर्ण निगाहों से घूर रहे थे। लिन मोयू को बिल्कुल भी डर नहीं था। इसके अलावा, उसके पीछे बाय युवान, मेंग एनवेन और उनका गुट भी था। भले ही वह अकेला हो, अगर वह कीमत चुकाने को तैयार हो, तो भी वह उनसे नहीं डरेगा। लिन मोयू ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि मेंग एनवेन से कहा, शिक्षक, कृपया पता लगाएं कि उसका परपोता कौन है। मेंग एनवेन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, यह मुश्किल नहीं है। चाहे वह कितनी भी गहराई में छिपा हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। ये हाव का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे लिन मोयू के गंभीर होने की उम्मीद नहीं थी। असल में उसका मकसद सिर्फ बाय युवान और मेंग एनवेन को परेशान करना और लिन मोयू को चलते फिरते एक चेतावनी देना था।
आखिरकार उनकी नजर में लिन मोयू चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, वह अभी भी सिर्फ एक जूनियर ही था। हालांकि यह जूनियर अब बहुत प्रसिद्ध हो चुका था और यहां तक कि 3 सितारा डिवाइन जनरल का पद भी हासिल कर चुका था। लेकिन ये हाओ को अपनी वास्तविक युद्ध क्षमता पर संदेह था और उसने लिन मोयू को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन लिन मोयू के मौजूदा व्यवहार ने उसे परेशान कर दिया। उसे लगा जैसे वह दुविधा में फंस गया हो। लिन मोयू को घूरते हुए ये हाओ की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। उनका एक परपोता था, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता थी। उनका परपोता वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन लिन मोयू की तुलना में अंतर बहुत बड़ा था। यदि लिन मोयू वास्तव में अपने परपोते के प्रति द्वेष रखता है, तो ये बहुत परेशानी वाली बात होगी। उसके मन में हत्या का भाव कौंध गया। इस क्षण उसे लिन मोयू को जान से मारने की तीव्र इच्छा हुई। लिन मोयू ने उसकी हत्या करने की मंशा को भलीभांति भांप लिया और मन ही मन और भी अधिक उपहास किया। बहुत से लोग उसे मारना चाहते थे। पाताल लोक के दानव राजा, ड्रैगन जाति के ड्रैगन राजा, इनमें से कौन उसे मारना नहीं चाहता था। यहां तक कि पाताल लोक में विराजमान दानव सम्राट और ड्रैगन जाति के ड्रैगन सम्राट भी उसे मारना चाहते थे। लेकिन वह अभी भी जीवित और स्वस्थ था। इस क्षण वातावरण तनावपूर्ण हो गया। ये हाओ को पता नहीं था कि उसने लिन मोयू के उल्टे तराजू में से एक को छू लिया था, जिसके कारण लिन मोयू ने इतनी बड़ी प्रतिक्रिया दी। गुंजन। जैसे ही कालकोठरी छिपे हुए स्थान से बाहर निकली, ऊर्जा में तीव्र उतार चढ़ाव आने लगे। गॉडस्टोन कालकोठरी पूरी तरह से बन चुकी थी और उसमें किसी भी समय प्रवेश किया जा सकता था। गॉडस्टोन कालकोठरी की हलचल ने दोनों पक्षों के बीच के टकराव के माहौल को भी बाधित कर दिया। ये हाओ ने अपने बुरे चेहरे पर एक सूखी हंसी दबाई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। डिवाइन जनरल लिन, कृपया बुरा न माने। लिन मोयू बिना कुछ बोले उसे देखती रही। ये हाओ बूढ़ा और कठोर हृदय वाला था, मानो कुछ हुआ ही न हो। गॉडस्टोन कालकोठरी खुल गई है। आइए हम सब युवा प्रतिभाओं का प्रदर्शन देखें। मेंग एनवेन ने लिन मोयू से धीरे से कहा, जाने दो। लिन मोयू ने सहमति जताते हुए कहा, मुझे पता है। लिन मोयू बेशक जानता था कि वह वास्तव में ये हाओ से लड़ नहीं सकता। दोनों पक्षों ने अपने अपने गुटों का प्रतिनिधित्व किया। यदि कोई वास्तविक टकराव होता, तो ये दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के लिए अच्छा नहीं होता। इसके अलावा मेंग एनवेन को अभी भी पूरे देश में सैन्य टुकड़ियां स्थापित करने की आवश्यकता थी, और कुछ क्षेत्रों में ये हाओ के गुट का इलाका भी शामिल होगा। अगर हालात सचमुच असहनीय हो गए, तो इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। लिन मोयू के इस तरह व्यवहार करने का कारण ये भी था कि वह दूसरे पक्ष को चेतावनी देना चाहता था, उन्हें बताना चाहता था कि उसे धमकाना आसान नहीं है। अब जबकि लक्ष्य हासिल हो चुका था, लिन मोयू इसे पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। दोनों पक्षों के बीच टकराव ये हाओ के पीछे हटने के साथ समाप्त हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि लिन मोयू का पक्ष विजयी हो गया था। हालांकि ये हाओ ने खुद को बचने का रास्ता दे दिया था, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसके चेहरे के भाव अच्छे नहीं दिख रहे थे। बहरहाल माहौल आखिरकार शांत हुआ और गॉडस्टोन कॉन्फ्रेंस आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। कालकोठरी के ऊपर उस आकृति ने कुल 100 छवियां प्रदर्शित की। हर बार 100 लोग कालकोठरी में प्रवेश करते थे और प्रत्येक व्यक्ति को बारी बारी से छवियों में दिखाया जाता था। कालकोठरी में उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया, विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते समय उन्होंने जो भी विकल्प चुने, वे सब छवियों में प्रतिबिंबित होंगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जाएंगे, छवियों पर प्राप्त अंक भी बदलते जाएंगे। जितना अधिक स्कोर होगा, उनका प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा। करियर धारकों के पहले बैच को बारी बारी से कालकोठरी में टेलीपोर्ट किया गया, जिससे उनकी कालकोठरी की यात्रा शुरू हुई। सेना का वह महाशक्तिशाली विशेषज्ञ, जिसने पहले कालकोठरी को बुलाया था, अब उसके सामने खड़ा होकर समझाने लगा। प्रत्येक स्तर को उत्तीर्ण करने पर 10 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। 9वें स्तर को उत्तीर्ण करने पर आधा टैलेंट गॉडस्टोन प्राप्त किया जा सकता है। जहां तक 10वें स्तर की बात है, अभी तक इसे कोई भी पार नहीं कर पाया है। उम्मीद है कि इस साल कोई 10वीं कक्षा पास कर लेगा। दरअसल कई प्रमुख परिवारों को पहले से ही गॉडस्टोन कालकोठरी के बारे में जानकारी थी। भले ही उन्होंने समझाया न हो, फिर भी सभी लोग समझ गए थे। लिन मोयू ने तस्वीरों के माध्यम से पहला स्तर देखा। कालकोठरी में प्रवेश करने वाले लोगों के स्तर और पेशे अलग अलग थे, लेकिन पहला स्तर मोटे तौर पर सभी के लिए समान था। सबके सामने एक ऊंचा पर्वत था।
वह पर्वत लगभग 20-30 मीटर ऊंचा था, जो आकाश को ढकने वाले काले बादलों की तरह नीचे की ओर दबाव डाल रहा था। फिर पहाड़ से कई काले बिंदु निकले और करियर धारकों की ओर सीटी बजाते हुए आगे बढ़े। इन काले बिंदुओं की गति अलग अलग थी, जिसे कालकोठरी में मौजूद करियर धारकों के स्तर और करियर के अनुसार समायोजित किया गया था। यहां तक कि लेवल 50 पर मौजूद लोगों के लिए भी जादूगर प्रकार के करियर धारकों के सामने आने वाले काले बिंदु अन्य करियर धारकों के सामने आने वाले बिंदुओं की तुलना में बहुत धीमे थे। बहुत ही उचित। लिन मोयू ने एक नजर में ही समझ लिया कि पहले स्तर में किस चीज का परीक्षण किया जा रहा है। पहले स्तर में प्रतिक्रिया की गति का परीक्षण किया गया, इन काले बिंदुओं से कैसे बचा जाए, यही परीक्षण का मुख्य बिंदु था। काले बिंदु असंख्य प्रतीत हो रहे थे, लेकिन उन सभी के बीच पर्याप्त अंतराल थे। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी पेशे में हो, यदि वह बहुत अक्षम नहीं है, तो वह आसानी से प्रथम स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है। किसी के चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। वे स्पष्ट रूप से परीक्षा के विशिष्ट विषय वस्तु से पहले से ही अवगत थे। ऊपर से झुंड में उड़ते हुए काले बिंदुओं का सामना करते हुए वे न केवल पीछे नहीं हटे, बल्कि काले बिंदुओं की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने फुर्तीले ढंग से हरकतें करते हुए काले बिंदुओं के बीच आगे पीछे चक्कर लगाए। कुछ देर देखने के बाद लिन मोयू की रुचि खत्म हो गई। पहले स्तर में कोई खास कठिनाई नहीं थी, और सचमुच महज 1 मिनट के बाद सभी ने सफलतापूर्वक पहला स्तर पार कर लिया। प्रत्येक छवि पर संख्याएं एक साथ बदलती रहीं, 0 अंक से 10 अंक तक। जल्द ही दूसरा चरण शुरू हो गया। दूसरे स्तर पर परीक्षण प्रतिक्रिया से बदलकर शक्ति पर आधारित हो गया। सबके सामने एक बड़ा पत्थर था। चाहे कोई भी तरीका अपनाया जाए, जब तक वे पत्थर को तोड़ सकते थे, वे लेवल पास कर लेते। पदधारक का स्तर जितना ऊंचा होगा, उसे जिस पत्थर का सामना करना पड़ेगा उसका आयतन उतना ही अधिक होगा और वो पत्थर उतना ही ठोस होगा। इस स्तर पर भी कोई भी अनुभवी खिलाड़ी अचंभित नहीं हुआ। जिन लोगों को गॉडस्टोन कालकोठरी में भाग लेने के लिए चुना जा सकता था, वे कमजोर नहीं थे। हजारों निगाहों के सामने अगर वे दूसरे स्तर को भी पार नहीं कर पाते, तो न केवल उनकी बदनामी होगी, बल्कि उनके परिवार की भी बदनामी होगी। पहला स्तर प्रतिक्रिया था, दूसरा स्तर शक्ति था, तो तीसरा स्तर क्या है? लिन मोयू के अनुमान के अनुसार सभी ने लगभग बिना किसी अंतर के एक के बाद एक दूसरे स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनके लिए दूसरा स्तर बिल्कुल भी कठिन नहीं था। सभी ने 20 अंक प्राप्त किए। तीसरा चरण शुरू हुआ। सबके सामने एक विशाल सफेद बाघ प्रकट हुआ। सफेद बाघ के शरीर के चारों ओर तेज हवाएं चल रही थीं, जो स्पष्ट रूप से उसकी विशेषता को प्रदर्शित कर रही थी। हवा की विशेषता वाला सफेद बाघ। प्रत्येक व्यक्ति के सामने मौजूद सफेद बाघ उनके स्वयं के समान स्तर पर था, फिर भी काफी निष्पक्ष था। सफेद बाघ के प्रकट होने के बाद ही महान युद्ध का प्रारंभ हुआ। हवा की विशेषता वाले सफेद बाघ में अद्भुत गति और काफी ताकत दोनों ही मौजूद थी। इससे कालकोठरी में मौजूद सभी लोगों के लिए काफी परेशानी खड़ी हो गई। लिन मोयू ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, पहला स्तर प्रतिक्रिया का था, जो गति है। दूसरा स्तर ताकत का था। तीसरा स्तर सीधे वास्तविक युद्ध में प्रवेश कराता है। सफेद बाघ में काफी गति और ताकत होती है, जो पिछले 2 स्तरों के बिल्कुल अनुरूप है। पहले 2 स्तर निष्क्रिय परीक्षण थे, ये स्तर सक्रिय परीक्षण बन गया है। मेंग एनवेन ने धीमी आवाज में कहा, इस स्तर से आगे लोगों को बाहर किया जाना शुरू हो जाएगा। लिन मोयू थोड़ा हैरान थी। ये सफेद बाघ शक्तिशाली दिखता है, लेकिन वास्तव में ये साधारण कुलीन राक्षसों के स्तर से थोड़ा ही ऊपर है। यहां तक कि नरक कठिनाई वाले कालकोठरियों में साधारण राक्षसों से भी कमजोर है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इतने कमजोर राक्षस को हराने में कैसे असफल हो सकते हैं। ये सामान्य है। बगल से बाय युवान की आवाज सुनाई दी। बाय युवान और झू क्विंगलियू लिन मोयू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। बाय युवान ने धीमी आवाज में कहा, हर पेशेवर के पास तुम्हारी जैसी युद्ध क्षमता नहीं हो सकती। ज्ञान प्राप्ति से पहले अधिकांश पेशेवर व्यक्तियों के पास वास्तव में नरक कठिनाई वाले कालकोठरी में मौजूद उन छोटे राक्षसों की तुलना में भी कम युद्ध शक्ति होती है। हम इंसान टीमें क्यों बनाते हैं? क्योंकि इंसान ताकतवर नहीं होते, लेकिन हमें एक कमजोर नस्ल में से मजबूत व्यक्तियों का चयन करने की आवश्यकता है। क्या ये विरोधाभासी नहीं है? लिन मोयू ने बाय युवान के शब्दों पर विचार किया, कमजोर नस्ल में से मजबूत व्यक्तियों का चयन करना।
यह विरोधाभासी प्रतीत होता था, लेकिन यह एंटारेस के सिद्धांत से भी मेल खाता था। 100 लेवल 89 के विशेषज्ञों से बेहतर है कि आपके पास एक भगवान स्तर का विशेषज्ञ हो। किसी भी चुनाव में वास्तव में शीर्ष स्तर के मजबूत व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। और ऐसा प्रतीत होता था कि गॉडस्टोन कालकोठरी शक्तिशाली व्यक्तियों का चयन कर रही थी। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 540। अध्याय 540 540। तारांकन अध्याय 540। सौभाग्य से मेरा जन्म पहले हुआ था। तारांकन। लिन मोयू दिव्य पत्थर कालकोठरी के उद्देश्य को समझ गई थी। इसे वास्तव में शक्तिशाली और क्षमतावान व्यक्तियों का चयन करने के लिए बनाया गया था। लिन मोयू ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या डिवाइन स्टोन डंजन में 90 से अधिक अंक प्राप्त करने का मतलब है कि कोई व्यक्ति भगवान स्तर का विशेषज्ञ बन सकता है? बाय युवान दिल खोलकर हंसी, यह इतना आसान नहीं है। 90 से अधिक अंक प्राप्त करना केवल ये साबित करता है कि आप में भगवान स्तर के विशेषज्ञ बनने की क्षमता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है। हालांकि डिवाइन स्टोन डंजन में उच्च स्कोर प्राप्त करने से भगवान स्तर का विशेषज्ञ बनने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग 90 अंक भी हासिल नहीं कर सकते, उनके भगवान स्तर के विशेषज्ञ बनने की लगभग कोई उम्मीद नहीं है। मेंग अनवेन ने कहा, दिव्य पत्थर के तहखाने की खोज के बाद से 480 साल बीत चुके हैं। 10 लाख से अधिक लोग तहखाने में प्रवेश कर चुके हैं। केवल 500 से भी कम लोगों ने 90 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और हर बार जब कालकोठरी खुलती है, तो केवल लगभग 10 लोग ही यह उपलब्धि हासिल कर पाते हैं। इन 500 से भी कम लोगों में से केवल लगभग 50 लोग ही अंततः ईश्वर स्तर तक पहुंच पाए हैं। लिन मोयू ने मेंग अनवेन के आंकड़े सुने और आह भरी, भगवान के स्तर का विशेषज्ञ बनना वाकई आसान नहीं है। बाय युवान के बगल में बैठी झू किंगलियू हंसते हुए बोली, ये दूसरों के लिए मुश्किल है, लेकिन शियाओयू के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। युवान ने मुझे शियाओयू के बारे में बताया। शियाओयू का भविष्य ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ बनने की ओर है। झू किंगलियू का खूबसूरत चेहरा एक चमकदार मुस्कान से खिल उठा। अगर आपको कोई भी कठिनाई हो, तो बस मेरे पास आ जाना। मैं आपकी यथासंभव मदद करूंगी। धन्यवाद स्वामी जी, लिन मोयू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ऐसी अच्छी स्वामी जी मिलना तो दूर, लालटेन से भी मुश्किल है। दिव्य पत्थर कालकोठरी का दृश्य फिर बदल गया। 100 लोगों में से 90% लोगों ने सफलतापूर्वक सफेद बाघ को मार गिराया और स्तर को पार कर लिया। जैसे ही प्रकाश की किरणें उन पर पड़ी, राहगीरों के शरीर पूरी तरह से ठीक हो गए। चाहे वह कौशल की निष्क्रियता हो, शारीरिक शक्ति हो या मानसिक ऊर्जा, सब कुछ अपनी प्रारंभिक स्थिति में बहाल हो गया। उनके अंक भी 30 तक पहुंच गए। जैसा कि मेंग अनवेन ने बताया था, कुछ लोग मारे गए और दयनीय हालत में कालकोठरी के बाहर दिखाई दिए। तीसरे स्तर पर मारे जाने के कारण उनके चेहरे बेहद बदसूरत हो गए थे। वे बेहद शर्मिंदा थे। इन लोगों में रुकने की हिम्मत भी नहीं थी और वे जल्दी से कार्यक्रम स्थल से चले गए। मेंग अनवेन ने कहा, ये लोग सिर्फ उच्च स्तर के हैं, लेकिन इनमें कोई वास्तविक युद्ध क्षमता नहीं है। ये किसी काम के नहीं है। लिन मोयू ने फुसफुसाते हुए कहा, स्तर शक्ति का सूचक नहीं है। मानव जाति को शक्तिशाली योद्धाओं की आवश्यकता है, न कि उच्च स्तर के कमजोर लोगों की। कालकोठरी में चौथे स्तर की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। यह अभी भी वही भयंकर तूफान था, लेकिन इसकी तीव्रता बढ़ गई थी। अब यह प्रत्येक पेशेवर से 3 स्तर ऊपर था। एक लेवल 50 प्रोफेशनल का सामना लेवल 53 के विन टाइगर से होगा। लिन मोयू के लिए यह एक आम बात थी। उसे हमेशा अपने से दर्जनों स्तर ऊंचे दुश्मनों का सामना करना पड़ता था। अपने से मात्र 3 स्तर ऊंचे दुश्मन का सामना करने से वह जरा भी विचलित नहीं हुआ। लेकिन अन्य पेशेवरों के लिए यह कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण था। कालकोठरी में अनेक दृश्य घटित हुए। कुछ लोग हवा के बाघ द्वारा पीछा किए जा रहे थे, और वे दयनीय स्थिति में दिख रहे थे। कुछ लोगों ने पवन बाघ के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। वे कुछ हद तक अस्त व्यस्त दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने असाधारण युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ लोगों ने इसे आसानी से संभाल लिया, बिना किसी दबाव के 3 स्तर ऊंचे तूफानी हवा का सामना किया। युद्ध क्षमता में अंतर स्पष्ट होने लगा। लिन मोयू ने कुछ लोगों को पवन बाघ को आसानी से संभालते हुए देखा, उन्हें इसमें कोई कठिनाई नहीं दिख रही थी। स्पष्टतः उनकी युद्ध क्षमता बहुत मजबूत थी, और उनके पास आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। जो लोग पहले से ही संघर्ष कर रहे थे, उनके पास आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं था।
अगर वे इस स्तर पर बाहर नहीं भी हुए तो अगले स्तर पर जरूर हो जाएंगे। आसपास देखने पर पता चलता है कि कम से कम आधे पेशेवर इस स्तर पर ही बाहर हो जाएंगे। डिवाइन स्टोन डंजन में आधे डिवाइन स्टोन का इनाम हासिल करना आसान नहीं था। अतिथि क्षेत्र के बाहर बने स्टैंड में हजारों लोगों ने कालकोठरी में मौजूद लोगों के प्रदर्शन पर उंगली उठाई और टिप्पणी की। वे भी कालकोठरी में प्रवेश करने वाले थे और दूसरों की परीक्षाएं देखना उनके लिए अनुभव प्राप्त करने जैसा था। अपने कबीले के सदस्यों को अच्छा प्रदर्शन करते देखकर उन्हें गर्व होता था। यदि उनके कबीले के सदस्य खराब प्रदर्शन करते थे तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी। कितना दयनीय है। अगर मैं होता तो ऐसा नहीं करता। वे इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? क्या उन्होंने पहले कभी राक्षसों से लड़ाई नहीं की है? ये तो बस एक राक्षस है, बॉस भी नहीं। इसमें मुश्किल क्या है? मैं तो तुम्हारे लिए अकेले ही बॉस को हरा सकता हूँ। दर्शक दीर्घा में खूब चहल पहल थी, हर कोई अपनी राय व्यक्त कर रहा था। स्टैंड के सबसे ऊपर कुछ बुजुर्ग लोग एक साथ बैठे थे। वे नीचे मौजूद युवाओं को तिरछी निगाहों से देख रहे थे और जीवंत वातावरण को महसूस कर रहे थे। एक समय की बात है, उनमें से अधिकांश लोग डिवाइन स्टोन डंजन में भी प्रतिभागी थे। स्टैंड के एक कोने में दो जोड़ी निगाहें लिन मोयू पर टिकी हुई थी। एक जोड़ी शुई झिजुन की थी, जो घृणा से भरी हुई थी। लिन मोयू की पहचान और यह जानते हुए कि वह बदला नहीं ले सकता, उसने अपनी नफरत को अच्छी तरह छिपा लिया। अगर उसे बदला लेना ही था, तो उसे अवसर का इंतजार करना पड़ता। फिर उनकी नजर शू हान पर पड़ी। दूसरी निगाहें डैन फेंग की थीं, जिन्होंने राहत की सांस लेते हुए अपनी छाती थपथपाए और कहा, सौभाग्य से मैंने उसे उकसाया नहीं। एक महान सेनापति की पत्नी, भले ही मेरे पास 9 जिंदगियां हो, वह भी काफी नहीं होंगी। मो यून का मेरे बस में न होना तय है। दोनों के विचार अलग अलग थे। अलग अलग व्यक्तित्वों के कारण स्वाभाविक रूप से अलग अलग रास्ते और परिणाम सामने आते हैं। कालकोठरी में मुकदमे जारी रहे। 5वें स्तर की कठिनाई फिर से बढ़ गई। विंड टाइगर का प्रदर्शन और बेहतर नहीं हुआ, बल्कि वह पेशेवरों के स्तर पर ही लौट आया। हालांकि उसके बगल में एक दूसरा बाघ दिखाई दिया। एक अग्नि बाघ, भयंकर लपटों से जल रहा है। अग्नि बाघ पवन बाघ जितना तेज नहीं था, लेकिन उसकी आक्रमण शक्ति अधिक मजबूत और आक्रामक थी। अलग अलग विशेषताओं वाले दोनों बाघों ने सहयोग किया, जिससे पेशेवर खिलाड़ी दर्द से कराह उठे। कई शर्मनाक दृश्य सामने आए, जिससे बाहर हंसी का माहौल बन गया। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वे जल्द ही कालकोठरी में प्रवेश करेंगे और उसी स्थिति का सामना करेंगे। जब उनकी बारी आती तो दूसरे लोग भी उन पर हंसते थे। मेंग अनवेन ने कहा, 5वां स्तर अग्नि बाघ है, 6ठा जल बाघ है और 7वां विद्युत बाघ है। 8वें स्तर पर हवा, आग, पानी और बिजली के बाघ मिलकर बॉस का निर्माण करते हैं। लिन मोयू ने पूछा, 9वें स्तर के बारे में क्या? मेंग अनवेन ने फुसफुसाते हुए कहा, 9वें स्तर को अनंत स्तर भी कहा जाता है। हवा, आग, पानी और बिजली के बाघ लगातार प्रकट होते रहेंगे और उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। जितना मिनट आप टिके रहेंगे, आपको एक अंक मिलेगा। लिन मोयू ने अनुमान लगाया कि उस समय मेंग अनवेन ने 94 अंक बनाए थे। इसका मतलब ये था कि वह कम से कम 14 मिनट तक टिका रहा। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि 14 मिनट में कितने बाघ दिखाई देंगे। इतने लंबे समय तक टिके रहना अपने आप में ही बहुत प्रभावशाली था। ऐसी युद्ध क्षमता बहुत प्रबल थी। लेकिन खुद उन्हें यह मुश्किल नहीं लगा। वह न केवल टिक सकता था बल्कि जवाबी हमला भी कर सकता था। जैसा कि मेंग अनवेन ने कहा, कालकोठरी उत्तरोत्तर कठिन होती गई। लोगों को लगातार मारा जा रहा था। 7वें स्तर तक पहुंचते पहुंचते, जब हवा, आग, पानी और बिजली के बाघ एक साथ प्रकट हुए, तो कालकोठरी में शुरुआती 100 लोगों में से केवल 5 ही बचे थे। 95% को हटा दिया गया था। शेष 5 भी संघर्ष कर रहे थे। वे चारों बाघों के हमलों से बड़ी मुश्किल से ही अपना बचाव कर पा रहे थे। बाय येयुवान ने कुछ तिरस्कार के साथ कहा, ये लोग बहुत कमजोर हैं, उस समय हमारी तुलना में कहीं ज्यादा बुरे हैं। मेंग अनवेन ने कहा, यह सामान्य बात है। आप इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों के प्रकट होने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसके अलावा, शियाओयू के रहते हुए, इस युग के सभी प्रतिभाशाली लोग उसके सामने फीके पड़ जाएंगे। बाय येयुवान दिल खोलकर हंसी, ये सच है। शियाओयू एक पूरे युग को अपने साए में ढाल सकती है।
सौभाग्य से मेरा जन्म पहले हुआ था, वरना मुझे अपनी पहचान बनाने का मौका ही नहीं मिलता। उनकी बातों पर झू किंगलियू हंस पड़ी और बोली, तुम्हारी चमड़ी वाकई मोटी है। बाय युवान हंसते हुए बोली, मजबूत चमड़ी होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे तुलना कर रहे हैं। कुछ लोगों की तुलना में मेरी चमड़ी बिल्कुल भी मोटी नहीं है। उसके शब्दों में एक छिपा हुआ अर्थ था, लेकिन मेंगनवेन ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने उसके जाल में नहीं फंसी। जब आखिरी व्यक्ति भी बाहर हो गया, तो 100 लोगों के परीक्षण का पहला दौर समाप्त हो गया। कोई भी 9वें स्तर तक नहीं पहुंच पाया ताकि उसे आधा दिव्य पत्थर मिल सके। सबसे अच्छा परिणाम 7वें स्तर का रहा, जिसमें अंतिम स्कोर केवल 60 अंक था। दूसरा बैच 100 लोग, आगे आओ। दिव्य पत्थर के कालकोठरी की देखरेख कर रहे एक उच्च कोटि के सैन्य अधिकारी ने चिल्लाकर कहा। तुरंत ही 100 प्रशिक्षित पेशेवर आगे आए और तेजी से कालकोठरी में प्रवेश कर गए। परीक्षणों का एक नया दौर शुरू हुआ। एक राउंड देखने के बाद लिन मोयू की रुचि खत्म हो गई और वह निंग येई के पास गई। क्या तुम्हें भरोसा है? निंग येई ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। मैंने पारिवारिक गुप्त क्षेत्र में दिव्य पत्थर कालकोठरी के लिए विशेष प्रशिक्षण लिया है। मुझे कम से कम 70% विश्वास है कि मैं 9वें स्तर तक पहुंच सकती हूं। लिन मोयू ने धीरे से कहा, सावधान रहो और खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। अगर तुम्हें दिव्य पत्थर नहीं भी मिला, तो मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगी। निंग येई ने खूबसूरत मुस्कान के साथ कहा, समझ गई। चिंता मत करो, ये कालकोठरी खतरनाक नहीं है। डिवाइन स्टोन डंजन बहुत सुरक्षित था, सैकड़ों वर्षों में वहां कोई घटना नहीं घटी थी। लिन मोयू को भी यह बात पता थी और उसने आगे कुछ नहीं कहा। मो युन और शूहान ने निंग येई की प्यारी मुस्कान को कुछ ईर्ष्या के साथ देखा। लिन मोयू ने उनसे नहीं पूछा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संपर्क, सेवा की शर्तें।